बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज जिन टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं उनको हम मौजूदा सूरत हाल से भी रिलेट करेंगे, मौजूदा सिनेरियो से भी हम जो है वो रिलेट करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम बात करते हैं कि बदलता है वक्त, वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, मिजाज बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं, तरीक़ेकार बदल रहे हैं, जीने के जो तमाम तर स्टाइल्स हैं वो भी बदल रहे हैं। यानी कि लाइफ स्टाइल के जब चेंजिंग की बात आती है, बदलते हुए मयार ज़िंदगी की बात आती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। अब इन चेंजिंग्स को हम किस तरह से जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हमें इधर ही देखने में आती है। बदलते हुए मयार ज़िंदगी में अवामी शऊर को बेदार करना कितना ज़रूरी है, अवाम के अंदर आगाही डेवलप करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम बात करेंगे। आज का ये हमारा पहला टॉपिक है और इसको हम रिलेट करेंगे मौजूदा सूरत हाल से। जब हम मौजूदा सूरत हाल से इसको रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि अब भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता चला जा रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए या फिर अपने आप को महफूज रखने की बात की जाए, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात की जाए, दूसरों को जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से ताकीद करने की बात की जाए, या फिर ख़ुद को जो है वो एक नए पैराडाइम में शिफ्ट करने की बात की जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम छोड़ चुके हैं, कुछ चीज़ें हम अपना रहे हैं। ऐसे में भी अवामी शऊर बेदार करना बहुत ज़रूरी है, अवाम के अंदर आगाही डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको ये SOPs बताई जा रही हैं, जिनको ये प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए जा रहे हैं कि इनको फॉलो करना उनके लिए भी बेहतर है और उनसे मुंसलिक लोगों के लिए भी बेहतर है। इन शॉर्ट ये सबकी बेहतरी के लिए है, लेकिन फिर भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे में शऊर उजागर करना किनकी ज़िम्मेदारी है और शऊर उजागर करने की ज़रूरत कितनी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा रमज़ान मुबारक की बात की जाए या ईद उल फितर की बात की जाए तो मार्केट्स में जो रश नज़र आया, जो हमें गहमा गहमी नज़र आई, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस बात को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि अब हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हमने कुछ फासला इख्तियार करना है, दूसरों से एहतियात करनी है या फिर कोशिश करनी है कि हम बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। लेकिन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। तो ऐसे में आवाम को शऊर देना, आवाम के अंदर आगाही डेवलप करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। कैसे की जा सकती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेट करता है। बदलता हुआ मौसम किस तरह से असरअंदाज होता है इंसानी शख्सियत पर, इंसानी सेहत पर और उसके मिजाज पे। जब भी मिजाज की बात आती है तो हम देखते हैं कि गर्मियों में लोग जो हैं वो ख़ासे गर्म हुए होते हैं, हल्की सी बात करो लोगों को जो है नागवार गुजरती है और फिर फ़ौरन रिएक्शन भी सामने आता है जो कि ख़ासा गर्म होता है। तो ऐसे रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और मिजाज और मामूलात ज़िंदगी में ये जो तब्दीली है इसको अंडरस्टैंड कैसे किया जा सकता है, इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसके हवाले से भी जो है हम बात करेंगे। क्योंकि इंसानी मिजाज हो, इंसान के मामूलात ज़िंदगी हो, इंसानी सेहत हो या इंसानी शख्सियत हो, ये सब ख़ास तवज्जो के मुंतज़िर होते हैं। अगर हम इन पर तवज्जो देंगे, इनके लिए कुछ एफ़र्ट्स करेंगे, इन पर वर्कआउट करेंगे तो यकीनन हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हमेशा की तरह जी कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे कबल आप जानते हैं कि मौसम का जिक्र हो चुका है तो हम ये भी देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 और मिनिमम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। जी बात करेंगे लाहौर की। मैक्सिमम टेम्परेचर 32 और मिनिमम 23 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर के बाद बात हो जाए कराची की। मैक्सिमम टेम्परेचर 35 और मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड।
अहवाल बताएं आपको। कोयटा का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 20 और मिनिमम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लास्ट में बात हो जाए मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 28 और मिनिमम 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं कि बदलते हुए मेयार ज़िंदगी में अवामी शऊर को उजागर करने की जो अहमियत और ज़रूरत है, उसके हवाले से हमारे मेहमान हमें क्या बताएंगे, क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, क्या टिप्स देंगे, क्या सजेशंस हैं उनके पास, उन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है नाइला हक, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नाइला, ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाइला के साथ आज के दूसरे मेहमान हैं जी आतिफ सईद। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, शायर हैं, अदीब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आतिफ आपके भी आने का। और आतिफ के साथ आज की जो तीसरी मेहमान है, रेडियो प्रेजेंटर है महानूर कुरैशी, उनको भी वेलकम करते हैं। क्या हाल है महानूर? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी। अल्लाह सबको जो है गुज़श्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अभी रिसेंट ही है कि हमने एक हफ्ते पहले ईद का मज़ा दोबाला किया। तो नाइला, ईद के बाद भी और ईद से पहले भी अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल में एक चेंजिंग आई, आपने इस चेंजिंग को कैसे लिया, कैसा महसूस किया? चेंजिंग तो मेरा ख्याल में मार्च में आ गई थी और फिर हम उसी को लेके चल रहे हैं अभी बिल्कुल। तक। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरू में तो एक वाकई बहुत धचका लगा था, ये क्या हो गया। एक हैरानगी भी थी, परेशानी भी थी, बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इंसान की नेचर है ना, वो फिर चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। तो फिर हमने वो SOP सारे अपनाए, वो सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स को हमने अपनी लाइफ का एक हिस्सा, जैसे कि मैंने अभी भी ग्लव्स पहने में बना लिया। लेकिन जहाँ तक शऊर उजागर करने की बात है हुमा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का दौर है, चीज़ें बेहतर से बेहतरीन हो रही हैं बिल्कुल लेकिन हमारे लोगों में अभी वो चीज़ नहीं आई है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल, अभी ईद पर जो लॉकडाउन खुला और बाज़ारों में रश एकदम हुआ, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि खुदा ना खास्ता ये जो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, मॉल्स भरे हुए हैं, शॉपिंग सेंटर्स भरे हुए हैं, रोड्स भरे हुए हैं, ये क्या करेंगे अगर इनमें से 10 लोगों को भी कोई बीमारी लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो ये क्या करेंगे? लेकिन लोग इस चीज़ को सीरियसली लेते। बेसिकली हम लोगों को बहैसियत कौम हमें अब संजीदगी की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कोई थोड़ी सी चीज़ चलती है, हम लोग उसका इतना मजाक बना लेते हैं, इतना टॉन्ट करते हैं एक दूसरे को, और हम बिल्कुल उसको चुटकियों में उड़ा देते हैं। जबकि अगर हम इसी चीज़ को बाहर की कंट्रीज़ में जाके देखें तो कोरोना को कितना संजीदगी से लिया गया। बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों ने पहले इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे हालात ख़राब होने शुरू हुए तो वो सीरियस होते चले गए। हमारे पास ये बीमारी देर से पहुंची, लेकिन हमने उन जगहों से, उन लोगों से कोई सबक नहीं हासिल किया। हमने भी इसको उसी तरह लिया। सही। और जैसे कि अब मैं न्यूज़ सुनती हूँ और मैं देखती हूँ कि एकदम डेथ रेट्स भी बढ़ गए हैं, पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो काश के हम लोग किसी भी चीज़ पे सीरियस हो जाएं और उसको सीरियसली लेना शुरू करें। बिल्कुल। और अगर गवर्नमेंट हमारे फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है ना, घर बैठे स्टे होम घर में रहें और अपनी सेफ्टी को देखें, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं। हम इन चीज़ में पड़े हुए, गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो रहा है, फलां को ये फ़ायदा हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, या अगर है भी तो कम से कम वो हमें यही कह रहे हैं ना कि घर बैठे, बिल्कुल वो हमसे कुछ मांग नहीं रहे। तो किसी चीज़ पे तो खुदारा हमें अब सीरियस हो जाना चाहिए। बिल्कुल सीरियस हो जाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए रियलिटी को। हम क्यों नहीं कर पाते, क्यों बदलाव या तब्दीली हमें उस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करते हुए आसानी महसूस नहीं होती, हमें मुश्किलात दरपेश होती हैं। आतिफ क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? असल में इंसान की जो नेचर है उसके अंदर जो चेंज है उसके लिए रेजिस्टेंस है उसमें, और ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है, टोटल डायनामिक्स ही चेंज हो रहे हैं लाइफ। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी एक्सेप्टेंस में हम तो तरक्की पजीर ममालिक में आ रहे हैं, जैसे मैम ने बताया कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया उन सारी चीज़ों को, और दे आर पेइंग द प्राइस फॉर दैट। तो शऊर की जब हम बात करते हैं तो शऊर को किसी दाना से पूछा कि शऊर क्या है, तो उसने कहा शऊर और शऊर में आइन का फ़र्क है। तो वो कहता है ऐन जो है वो क्या है, कह रहा है ऐन जो है वो अकल है और इल्म है। अगर आप अपनी बात में से अकल और इल्म दोनों को निकाल दें तो वो शोर रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ ज़्यादा शोर मचाया जाता है,
अब इल्म और अकल के दलाइल के ऊपर जब हम किसी चीज़ को गैस करेंगे, उसको देखेंगे, तो बहुत सी चीज़ें हमें क्लियर होती जाएंगी। मगर जैसे मैम ने कहा कि हम मजाक बना रहे हैं, वजह यह कि हम किसी भी डायरेक्शन को इस कसौटी पर रख के परख ही नहीं रहे कि आखिर अगर हमें WHO की ये गाइडलाइंस आई हैं तो क्यों आ रही हैं। आप उसको एक दफ़ा देख तो लें कि इसका कोई नुकसान है या वो ऐसी चीज़ है जो कि आपको नुकसान दे रही है। कोई नुकसान नहीं है अगर आप डिस्टेंस रख रहे हैं, या आप अपने हाथ धो रहे हैं, या आप रश वाली जगह पर नहीं जा रहे हैं, तो इसमें नुकसान क्या है आपका। मगर चूंकि हमने उस अकल की दलील को रद्द किया हुआ है, हमने उसके इस्तेमाल को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से जैसे ये लॉकडाउन ओपन हो रहा है, या इसकी वजह क्या आ रही है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सही। तो आप अभी भी ओपन करेंगे किसी भी चीज़ को, तो सब कभी रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वो ओपन होंगे तो आप देखिएगा वहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे। जैसे मॉल्स थे जो आपको वहाँ पे ट्रैफिक के अंदर जो रोड्स खाली थी 2 दिन पहले, उधर वहाँ पे आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा जितने कभी भी रमज़ान में आपने नहीं देखे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस सारी चीज़ के पीछे वो जो शऊर जो उजागर करने वाली चीज़ है, वो गवर्नमेंट का काम या इदारों का काम तो ये है कि वो उसको मीडिया के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, पेपर के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ। फिर लोगों का काम है कि उसको इस अकली दलील के ऊपर परख लें। सही। हो सकता है वो गलत भी कह रहे हो, मगर जैसे मैम ने बताया कि बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। ये तो कुछ लोग इवन ऐसे, हमारे घर भी कुछ गेस्ट इस रमज़ान में बल्कि नाराज़ भी हो गए ईद पे कि जी ये तो है ही नहीं और आप लोग खामखा डर रहे हैं। वो खामखा उस वक्त कहते हैं जब आप नहीं देख रहे किसी को इफेक्टिव जी। तो हम एज कौम, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहे, कि इस चेंज को, किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में रिलक्टेंट ही रहते हैं। बिल्कुल। तो ये ज़रूर है कि अब हम इसको अपने पर्सनल लेवल के ऊपर घरों में, जैसे बच्चों को मैंने समझा दिया कि आपने ये जो बाकी कुछ काम हो या ना हो, ये 3 एरियाज़ हैं जिसके थ्रू ये आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। कि आप अपने हाथों से अपने मुंह को टच ना करें, अगर करना है तो हाथ धो लें। सही। मतलब ये चीज़ आप उनके सबकॉन्शियस में बिठाएं आदत के तौर पे। अब इसमें बुराई क्या, ये जिस पे लोग रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं उसमें बुराई क्या, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। या लाइन अगर क्यों बनाना है तो उसमें पहले आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते थे, बिल्कुल चिपकी हुई। अगर वो डिस्टेंस पे खड़े हैं, बारी बारी चीज़ ले रहे हैं, तो ये हमारी बेहतरी के लिए। बिल्कुल, इसको हमने समझना है कि ये हमारी बेहतरी के लिए है, और ना सिर्फ हमारी बेहतरी बल्कि हमसे मुंसलिक जितने लोग हैं उनकी भी इसके अंदर बेहतरी है। मानूर, क्या ऐड करना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात की नाइला ने भी और आतिफ ने भी। जैसे उन्होंने बात की कि शऊर नहीं है, और शऊर उजागर कैसे होगा अगर हम देखें कि हमारा मीडिया भी काम करे, जिस तरह अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठे हुए हैं। ये एक जेस्चर है, ये एक मैसेज है जो कि लोगों तक जा रहा है। बिल्कुल। हर तरह से आप देखते हैं कि टिकर्स चल रहे होते हैं। अगर आप 1 घंटा टेलीविजन देखते हैं तो उसमें तकरीबन 30 मिनट्स तो आपको कोरोना के हवाले से या तो न्यूज़ दे रहे होते हैं, या पब्लिक सर्विस मैसेजेस होते हैं, टेलीविजन पे, रेडियो पे, सोशल मीडिया पे, हर इवन हम किसी को कॉल भी करें तो भी हम एक मैसेज सुन रहे हैं। बिल्कुल सुन रहे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि हमें रिसर्च की आदत नहीं है, तभी हम अडॉप्टिव नहीं होते टुवर्ड्स द चेंज। अगर हम सोचना शुरू कर देंगे ना चीज़ों को लेके, तो हम बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। जैसे ये कोरोना का इशू स्टार्ट हुआ इन पाकिस्तान, तो लोग जो थे व्हाट्सएप पे सबसे पहले तो रेमेडीज के पहले ही जोक्स सेंड करना शुरू हो गए थे कि ये कुछ है ही नहीं। उसके बाद जब हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में डेथ्स भी हो चुकी हैं, स्टिल आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पे आप कुछ ऐसी ख़वातीन या कुछ ऐसे मर्द हजरात को बाज़ारों में जब आप उनको इंटरव्यू लेते हैं तो वो कहते हैं कि आपको कहीं नज़र आ रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोरोना इज़ नथिंग, आपकी फैमिली में नहीं है, आपकी फैमिली में नहीं है, इट मीन्स ये कोई चीज़ है ही नहीं। ना सिर्फ वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बल्कि आपने ऐसी न्यूज़ भी सुनी होंगी जो कि एजुकेटेड क्लास है, इवन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी जब कोरोना उनका डायग्नोज हुआ तो उन्होंने भाग गए, घरों में छुप गए, हॉस्पिटल से साइड पे हो गए कि वो डर रहे थे। बिकॉज हम सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम रिसर्च की तरफ नहीं जाते, हमें सोचना नहीं सिखाया जाता। अगर हम घर में भी अपने पेरेंट्स से बात करें, वो कहीं किसी को कोरोना हुआ फैमिली में नहीं तो चुप करके बैठ जाओ, दे वॉन्ट अलाउ अस टू थिंक अबाउट द थिंग। क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर के मुल्कों में अगर हो रही है, अक्रॉस द ग्लोब हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही, तो हमें तो चाहिए था कि हमारे पास बहुत गोल्डन आवर था, हम उस टाइम पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते थे। इवन वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, स्टिल हम नहीं कुछ समझ रहे इसको, बिकॉज हम सोच नहीं रहे। और अगर हम सोचते भी क्या है दूसरों के दिमाग से, अगर कोई एक मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो हम उसको आगे भेजते रहेंगे, हम उस पर रिसर्च नहीं करेंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने, अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो साइट पे कोविड-19 का एक इंफॉर्मेशन सेंटर आता है, उसको सर्च किया, WHO की जो है वेबसाइट को सर्च किया, हम वही व्हाट्सएप के मैसेज कि ये वाला कहवा पी लें, ये वाली ड्रिंक पी लें, उस पर ही अमल कर रहे हैं, या आप गर्म पानी पीते रहे। इवन जब हमारा ये बहुत ज़्यादा इशू स्टार्ट हुआ
सैनिटाइजर्स का, तो लोगों ने इतने हाथ सैनिटाइज किए कि उनको स्किन इश्यू स्टार्ट हो गए। उन्होंने हाथ धोए नहीं घर में, साबुन या पानी से हाथ नहीं धोए, उन्होंने सैनिटाइज किए, बिकॉज वी डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग अस। हमें सोचना नहीं सिखाया जाता, तो शऊर आएगा कैसे? शुरू में ही आपका बच्चा है, आपका कलीग है, आपका स्टूडेंट है, आप उसको सोचना सिखाएं ताकि उसको पता चले कि वो जो इल्म फॉलो भी कर रहा है वो ठीक है या नहीं है। बिकॉज इन्फॉर्मेशन तो फ्लडेड है ना, हर जगह इन्फॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे भी है, बुक्स भी भरी हैं, हमारे मोबाइल्स भी हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं वो हमें अपना दिमाग ही बताएगा। बिल्कुल, वो नॉलेज बेस्ड है, हमारे भले के लिए है, या उससे किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे सोच को जो है बदलने की बात जिस तरह से महानूर ने भी की, ये सवाल कि सोच बदलेगा कौन और हम इस माइंडसेट को, इस सोच को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ में पहले नेगेटिविटी को ढूंढना शुरू कर देते हैं, हम पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं, जैसे कि नायला ने भी कहा, आतिफ ने भी कहा और महानूर ने भी कहा कि हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देखते हैं। एक बात जो हमें बताई जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा जा रहा है, जिसमें सिंपल हाथ धोना, किसी भी अच्छे मयारी सोप से हम 20 सेकंड तक अगर अपने हाथों को धोएं तो हम कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। अगर हम घर से बाहर हैं और हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है कि हम हाथ धो सकें, तब हमें सैनिटाइज़र यूज़ करना है और उसको भी हमने एक लिमिट तक यूज़ करना है। इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़कर ये नाइला, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इसी के हवाले से बात करें, क्योंकि शऊर उजागर करना है तो मौजूदा सूरत हाल से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है कि अब जो ये तब्दीली आई है कि मास्क लगा के बाहर जाना है। ईद पे मैंने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन कहने लगी कि हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा, अब हम मास्क क्यों लगाएं? ठीक है, हमने पूरा रमज़ान मास्क लगाया, उससे पहले मास्क लगाए थे, अब तो मेकअप किया हुआ है, अब मास्क नहीं लगाना। तो क्या आपके इर्द गिर्द भी आपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा कि मास्क लगा सकते हैं अगर मेकअप भी किया हुआ है? तो मैं खुद अभी मास्क लगा कर आई हूँ, मेरा मेकअप तो नहीं ख़राब हुआ। बिल्कुल। और मास्क से मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होता और मास्क से कुछ भी नहीं होता, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि मास्क लगाने से आपकी स्किन सेफ हो जाती है, सही, धूप नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको धूप नहीं लगती और आप बहुत सारी डस्ट आपके चेहरे पे डायरेक्ट नहीं पड़ती। बिल्कुल। देखें हुमा, अगर हम मास्क का तसव्वुर लें, हमारे मज़हब में पर्दा करना भी तो है ना। बिल्कुल। मतलब अगर उससे स्किन ख़राब होती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते, तो क्या हमारा मज़हब हमें कहता कि पर्दा करो, मुंह ढांप के चलो? तो आप इसको इसी तरह ले लें। मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ मास्क की वजह से और मुझे लगता है स्किन भी थोड़ी बच गई है, डायरेक्ट आपके फेस पे धूप नहीं पड़ती, डस्ट नहीं पड़ती और मेकअप का तो कतन कोई ऐसा मसला नहीं, इवन की लिपस्टिक भी नहीं ख़राब होती। सही, मतलब हम कहते हैं ना फैल जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं होता। और ये सिर्फ हमारी सोच है या वहम में मुब्तला हो जाते हैं हम और एहतियात का दामन छोड़ देते हैं। सोच को बदलने की जैसे महानूर बात करी थी, आप क्या समझती हैं सोच को, इस माइंडसेट को कौन तोड़ेगा, कौन चेंज करेगा, कौन ये बताएगा कि अब टाइम बदल गया है, अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, अब हमने इसको एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है? बिल्कुल। देखिए, एक तो हमें ये कौमी लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके, नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहिए। हमारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता। एक छोटी सी मिसाल दूँ, हमारे यहाँ एक बस बनी थी जो मेट्रो बस के नाम से, आप बिलीव करें हमारे लोगों को उसको यूज़ करना नहीं आया। और जब हम बाहर जाते हैं, यही बसेस होती हैं, लोग उसको इतने तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको अपनी चीज़ समझते हैं कि ये हमारी चीज़ है, इसको हमने इस्तेमाल करना और ये हमारे फ़ायदे के लिए। भले उसका फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा था अभी, लेकिन पाकिस्तान में क्या था, दो वो पार्टीज़ बन गई थी, ये फलां पार्टी की बस है, इसको तोड़ना है, ये हमारी बस है, इसको बचाना है। उसमें क्या हुआ कि हम लोग दो धड़ों में तकसीम हो गए और उसका हमने सत्यानाश कर दिया। हम लोग, कोई भी फ़ायदा होता है, कोई भी चीज़ होती है जो हमारे फ़ायदे के लिए बनाई जाती है, वो चाहे कोई भी पार्टी बनाए, हम लोग उसको हुमा की चीज़ समझेंगे, हम उसको नाइला की चीज़ नहीं समझेंगे और हम उसको मिसयूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे लोगों में, हमारी कौम में ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि ये हमारा मुल्क है, बिल्कुल, इसकी हर चीज़ हमारी है। इवन के बाहर लगा हुआ एक पौधा, एक पत्ता, वो भी हमारा है, बिल्कुल ऐसे ही। उसको भी अगर आप गुजर रहे हैं, आपके पास पानी की बोतल है, आप उसको फेंक रहे हैं, तो वो पानी खोल के वहाँ डाल दें। वो पौधा आपको फल नहीं देगा, आपको साया नहीं देगा, शायद वो आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्ल को साया, फल कुछ भी दे, नहीं भी देगा, आपको सदका जारिया का सवाब तो मिलेगा, बेशक ऐसे ही है। लेकिन हम लोग इस चीज़ पे नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं ये फ़लाँ की चीज़ है, भाड़ में जाए, ये फ़लाँ की चीज़ है, इसको तोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो शऊर यहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, लोगों को ये बताना चाहिए
ये हमारा मुल्क है, इसको आप बचाएं, फिर हमारी ज़िंदगी है, फिर हमारी एजुकेशन, बिल्कुल हर चीज़ पे तवज्जो देनी होगी, तब कहीं जाके बिल्कुल ऐसे। और अब तब्दीली का वक्त आ गया है, अब हमने इसको एक्सेप्ट करना है, अब हमने इसको क्रिटिसाइज नहीं करना कि हम तो मास्क नहीं पहने, देखो हम तो ग्लव्स भी नहीं पहने, हम महफूज हैं, हम ठीक हैं। अब हमने बल्कि लोगों को बताना है कि देखो हम इस तरह भी सेफ हैं और हम जो है मास्क पहन के भी हमारा कोई मेकअप खराब नहीं हो रहा, हमें कोई सफोकेशन नहीं हो रही, हमारा दिल नहीं घबरा रहा। बहुत सारे लोग ये भी बहाना कर रहे हैं। अभी हमने सैलून में जो फेशियल्स वगैरह बहुत कम हमने किए, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि अभी एकदम लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जैसा कि हमें ख़बरें भी मिल रही थी कि पीक अभी आ रहा है, तो लेकिन कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे जो बिल्कुल मेरे से ही ट्रीटमेंट्स लेते हैं और उन्होंने कहा आप कर दें, तो हमने ग्लव्स रखे कि हम ग्लव्स पहन के फेशियल्स करेंगे। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया फेशियल का, ग्लव्स में तो फिर आपको पता ही है ना। तो मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने कहा आपकी सेफ्टी, ये हमारी नहीं आपकी भी सेफ्टी है इसमें, और अब जो भी होगा काम वो ग्लव्स पहन के होगा। इवन कि मैंने हेयर कट्स भी किए तो मैंने ग्लव्स पहन के किया। और मेरे ख्याल में अब जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती थी, लाइक सैनिटाइज़र मेरे बैग में पड़ा रहता था और वो इतनी सी ज़रूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब वही सैनिटाइजर जो है बहुत कीमती, हम उसको तस्वीर करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक की वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बदलते हुए मेयार ज़िंदगी में अवामी शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और इसको हम रिलेट कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल से कि अब हम एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को अपनाए हुए हैं और इसको अपनाना हम सबकी बेहतरी के लिए है। इसकी वजह से, लॉकडाउन की सूरत हाल की वजह से, या सिर्फ अगर लॉकडाउन का ही जिक्र किया जाए तो इसके भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अगर हम इसके बारे में सोचें और क्रिटिसिज्म को छोड़ दें तो यकीनन हम इसमें भी पॉजिटिविटी तलाश कर सकते हैं। कोरोना वायरस की ही अगर बात कर ली जाए तो इसके आने के बाद जिस लाइफस्टाइल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतने मुहतात होकर सफाई को बहुत ज़्यादा जो है प्रमोट कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों पर तवज्जो दे रहे हैं, और इसके साथ साथ अपनी शख्सियत के बारे में भी हम ये जान रहे हैं कि हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं। लॉकडाउन की वजह से हम घरों में मौजूद हैं, अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। ये पता चल रहा है कि हमारी कौन सी आदत हैं जो कि दूसरों की भलाई के लिए हैं, जिनसे दूसरों को जो है हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, या खुदा न खास्ता अगर ऐसी आदत जिनसे किसी को नुकसान पहुंच रहा है या दूसरों की दिल आज़ारी हो रही है, दूसरे उसको नागुज़ीर समझ रहे हैं, तो उनको चेंज करने का भी हमारे पास ये बेहतरीन मौका है। और इसी लॉकडाउन से हमने फ़ायदा उठाना है, अपनी ज़ात की सलाहियतें पहचाननी है, जाननी है, और उनको जो है वो कारामत तरीके से बरोए कार लाने की भी कोशिश करती हैं। इसी हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इंसान को अपनी पहचान बनाने के लिए अपनी शख्सियत को पहले निखारना होगा। जिंदगी की वो तमाम मनाजिल तय करनी होंगी जिनसे इसकी एक अलग पहचान बन सके, और फिर यही पहचान उसकी शख्सियत बनकर दुनिया के सामने आती है। इंसान बिलाशुबा बहुत सी खुसूसियात का मालिक होता है। जब एक शायर या अदीब अपना एक कलमी नाम इस्तेमाल करता है और उसी के जरिए उसकी पहचान होती है, बिल्कुल इसी तरह किसी भी शोबे से ताल्लुक रखने वाला शख्स अपनी गुनागो सलाहियतों से अपना एक अलग मकाम हासिल कर ही लेता है। अपनी पहचान जिंदगी के मजमूई तजुर्बात का नतीजा होती है। मस्बत तजुर्बात जहां हमारे एतमाद को पुख्ता करते हैं, वहीं मनफी तजुर्बात हमें नाकामी से दो चार कराते हैं और हमारे अंदर वो एतमाद पैदा करते हैं जिससे हम अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। एक
सेहतमंद शख्सियत बनने की कुंजी ये है कि अपनी काबिलियत और सलाहियत के शोबों में एतमाद पैदा किया जाए और जिस शोबे में भी आपकी काबिलियत कम हो उसके बारे में अदम एतमाद का शिकार होने के बजाय आप उसकी तरफ तवज्जो ना दें। पुरएतमाद लोग बहुत जल्द माशरे में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। वो अपने पुरएतमाद लबो लहजे से अपनी शनाख्त मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। आप भी इन पुरएतमाद लोगों की सफ में शामिल हो सकते हैं। बस शर्त है तो सिर्फ इतनी कि अपने अंदर हमेशा मस्बत सोच को जगह दें और अपनी मंजिल की जानिब हमतन गोश रहें, तभी एक कामयाब जिंदगी आपकी मुंतसिब होगी। रिपोर्ट आपने देखी, अपनी ज़ात को पहचानें, अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करें। और अक्सर औक़ात जब भी हम ये बात कर रहे होते हैं कि हम कुछ नया सीखने चाहते हैं या हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं, तो ये सूरत हाल, ये मौजूदा सिनेरियो जिससे हम गुज़र रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी के पास इस वक्त बहुत सारा टाइम है जिसको वो बेहतरीन अंदाज में यूटिलाइज़ करके अपनी सलाहियतों को निखार सकते हैं, अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं, अपनी शख्सियत पर वक्त दे सकते हैं और इसके साथ साथ अपने मिजाज को भी तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं। आतिफ, चूँकि लॉकडाउन का जिक्र हो रहा है तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम इसको रिलेट करें अपने टॉपिक के हवाले से। तो हमने ये देखा कि अब से कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले हमारे पास किसी के लिए वक्त नहीं था। हम अपनी ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ थे कि रिश्तेदारों को देने के लिए वक्त नहीं था, अपने सोशल सर्कल के लिए बहुत लिमिटेड टाइम था, फ्रेंड्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, कहीं आने जाने को भी हम इतनी प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे कि हमने 9 to 5 जॉब से फारिग होना है, उसके बाद हमारे पास वीकेंड में एक ही छुट्टी है, हमने उसमें दोबारा अपने काम देखने हैं, ख़ुद को थोड़ा वक्त देना है। इस तरह की मसरूफियात सामने थी। अब जब लॉकडाउन पीरियड का सामना करना पड़ रहा है तो मेजॉरिटी ऐसी है जिसके पास टाइम ही टाइम है और उनको अब टाइम मिला है कि वो अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों की आदत, उनकी तरबियत को बेहतर बना सकते हैं, ख़ुद को वक्त दे सकते हैं, अपने से मुंसलिक जितने लोग हैं उनके लिए कुछ भलाई का काम कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल में एक चेंजिंग आई है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है? ये पॉजिटिव तो है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है, मगर इस तरफ देखा जाए तो एक्चुअली तस्वीर के दो रुख होते हैं। अब आप जिस तरफ फोकस करके बैठे हुए हैं वो अभी तक नेगेटिव ही एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। सही कि कोरोना से शायद ज़िंदगी मुंजमद हो गई है, स्टैंड स्टिल पर है। बट अगर हम थोड़ा सा रिवर्स करें लाइफ को, बिफोर जैसे 2020 स्टार्ट हुआ था, बहुत शोर था 2020 का और अभी लोग कर्ज कर रहे हैं 2020 को कि मैंने कुछ देखा लोगों को कि ये पता नहीं कैसा साल आया, इसे डिलीट कर दो। हालांकि ये अल्लाह के निज़ाम के अंदर कोई खुदा न खास्ता या नाउज़ुबिल्लाह ऐसी चीज़ नहीं है जो कि गलत हो सकती है। जो कुछ हुआ है उसके अंदर से पॉजिटिव्स होंगे, बिल्कुल, वो हमें अभी तो समझ में नहीं आएंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आएंगे। सही। 2020 का ये सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि हमें एक टाइम मिला जिसमें हम अपने आप को समझ सकें। मैं पर्सनली देखूं तो मेरे पास भी ये सारे बहाने थे कि मैं किताब इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि टाइम नहीं है। बट जब ये 2 महीने गुजरे तो मैंने सबसे बड़ी जो रियलाइजेशन हुई वो ये कि ये मेरे अपनी कमी थी सेल्फ डिसिप्लिन की। टाइम का कोई इशू नहीं था, क्योंकि अभी सारी चीज़ें वैसे ही हैं, टाइम बहुत सारा है, बट मैंने स्टिल वो सारे काम नहीं किए जिनको मैं लिंगर ऑन करता जा रहा था। मगर इस सारे प्रोसेस के लिए सोच का अमल ज़रूरी है। जैसे मैम ने भी बात की थी कि जी सोचना हमारे यहाँ एक इल्लत समझा जाता है कि हम क्यों सोचें। एक पढ़े लिखे बंदे ने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया तो हमें क्या ज़रूरत है उसको पढ़ने की, वो आगे भेज दो। वो ईद पर भी ऐसा हुआ, मुझे तो खैर कई ऐसे ईद मुबारक के मैसेज है जिसके नीचे नाम ही किसी और का लिखा हुआ था। अब वो क्यों ये आदत के तहत हम फॉरवर्ड कर रहे थे। बिल्कुल। तो ये इस 2 महीने में आप अगर हम पहले 2020 से यानी इस सारे सूरत हाल से पहले देखें तो लाइफ एक फास्ट फॉरवर्ड गियर में चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी बहुत सारी ऐसी आदत थी जो हमें लगती थी कि हमारी ज़रूरियात हैं। हम बहुत से ऐसे काम कर रहे थे, जिंदा नहीं रह सकते हम। मगर इन 2 महीनों में रियलाइज़ हुआ कि यार अगर जैसे ईद की शॉपिंग मैंने नहीं की तो इसके बगैर भी गुजारा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लास्ट रमज़ान अगर घर में रहें तो कुछ नहीं होता, वरना हमारे यहाँ तो आखिरी वो बाबरकत अशरा सारा बाहर घूम रहा होता है। फिर
अगर हम होटलिंग नहीं करते तब भी कुछ नहीं होता, यकीनन। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने अभी आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़, मैंने तो अपने दोस्तों से ये क्वेश्चन वैसे सोशल मीडिया पे पूछा भी कि जी आप बताएंगे व्हाट पॉजिटिव यू गेट आउट ऑफ ऑल दैट, तो आपको क्या लगा कि आपको इस सारे सिचुएशन ने क्या सिखा दिया। सही। जैसे भी रिपोर्ट के अंदर भी था कि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से कभी भी नहीं आता। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हम गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, किसी को सही। आप कैसे किसी को बताएंगे, सिखाएंगे कि ये नहीं तोड़ना। मतलब एक बड़ा बंदा है जो ज़िंदगी के 25-26 साल गुजार चुका है, उसे नहीं पता कि ये चीज़ सही क्या है और गलत क्या है। सही। इसका मतलब है हमें पता है मगर हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्टेज है, इसके लिए हमें सबसे जो पहला स्टेप है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है। जो हम शऊर की बात करते हैं, शऊर के इंग्रेडिएंट्स में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सेल्फ रियलाइजेशन यानी खुद शनासी, और दूसरी सब्जेक्टिविटी के रीज़न, दलील देनी होती है। अब सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर आपको अपना पता चलता है। यकीनन। अभी आप सवाल अपने आप से भी करें कि यार मेरे में क्या क्वालिटीज़ हैं, आप किस में बहुत अच्छे हो। मैं कई दफ़ा अपने बच्चों से भी पूछता हूँ, कज़न से भी पूछता हूँ, दोस्तों से कि लेट एक बिल्डिंग है जिसमें डिफरेंट एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं और सब हाई आपको हाईली पेड जॉब्स देंगे, मगर आपने जिसमें जाना है एक ऐसे दरवाजे में जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, तो आप कौन से दरवाजे को चूज़ करेंगे और कौन सी क्वालिटी है ऐसी जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं। सोचना शुरू हो जाते हैं। या कोई ऐसी वीकनेस है जिसको आप अभी वीकनेस नज़र आ रही है मगर आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स योर स्ट्रेंथ। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, बिल्कुल, और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। उन दोनों की बेस के ऊपर आप एक अच्छा सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में आना है, ये टॉपिक है। अब मैं उस टॉपिक को देखते हुए अगर मैं सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं हूँ तो मैं ऐसे उठ के आ जाऊँ, यहाँ आके पता लगेगा मुझे कि यार नहीं, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता इस पर, या मैं बात भी नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि मैंने क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन नहीं की हुई तो मैं सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाता। अब ये जब दोनों स्टेप सही हो जाते हैं, दैट लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। तब आप वो जो हम अक्सर जो मोटिवेशनल जगहों पर भी हम सुनते हैं, ये पैदा कर लें, अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें। मुझसे तो सवाल पहला बंदा ये करता है, कैसे पैदा करें। अब बाकी अजीब सा ही सवाल है कि मैं उसको ये तो नहीं कह सकता 2 चम्मच सुबह पियो और 2 चम्मच शाम तो पॉजिटिविटी आ जाएगी। ये एक प्रोसेस है जिसमें से आपको भी गुजरना है। एग्जैक्टली ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाते हो। अगर आप सोच को बदलो या कोशिश करने की सलाहियत जो है इसको सामने लाओ। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं चाहूँगी थोड़ी सी मैं मानूर से भी इसी हवाले से बात करूँ। मानूर, ये जिस चेंज की हम बात कर रहे हैं, जिसको एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, इन दो सिचुएशंस को अगर हम देखें तो दोनों में रैपिड चेंज है। एक वो चेंज कि जिसने हमें मटेरियलिस्टिक बना दिया कि हम यही समझने लगे कि शायद हम हर वक्त कपड़े खरीदेंगे, कपड़े बदलेंगे तो ही हमारी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सकेगी, हम बाहर होटलिंग करेंगे तो ही खाना हजम होगा, हम सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे बार बार पिक्चर्स तो ही हम लोगों को बता सकेंगे कि हम एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारें, अदरवाइज़ हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। इसके अलावा जब हम ये देखते हैं, जब हमारी सिचुएशन कोरोना में आई और जब हम लॉकडाउन की सिचुएशन बेयर करने लगे तो इन तमाम चीज़ों के बगैर भी हमने ज़िंदगी गुजारी, इन तमाम चीज़ों के बगैर भी हम पुरसकून हैं। हमने रमज़ान मुबारक का स्पैन गुजारा, ईद उल फितर गुजारी। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने शॉपिंग नहीं की और तब भी ईद मना ली। तो आप नहीं समझती इन दोनों रैपिड चेंजेस को एक्सेप्ट करना हम लोगों के लिए मुश्किल भी था और कदरे आसान भी था? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जो चीज़ें बहुत आसान नज़र आ रही होती हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं, और चीज़ें कुछ जो बहुत मुश्किल नज़र आ रही होती है पेरेंटली वो बहुत आसान होती हैं। अगर हम 2020 की बात करें, जिस तरह आतिफ साहब ने कहा कि लोगों ने कहा कि इसको डिलीट कर दो, अगर हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें जैसे ये बात करते, तो इट्स नॉट 2020, इट्स अस दैट आर स्प्रेडिंग द नेगेटिविटी। अगर हम खुद देखें कि जिस तरह आपने कहा कि रैपिड चेंज था, हम लोगों ने इस रैपिड चेंज के लिए बहुत रेजिस्ट किया। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बड़ा शुक्र अदा कर रहे थे कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिर ऐसा भी हुआ कि अक्रॉस द ग्लोब डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? वही लोग जो पहले साथ रहते थे, लेकिन ये था कि 9 to 5 एक बंदा अपनी ड्यूटी पे जाता था, एक बंदा अपनी ड्यूटी पे जाता था, बच्चे स्कूल जाते थे। जब वो सब लोग साथ इकट्ठे हुए, जिसके लिए वो हमेशा बहुत दुआएं करते थे, संडे हो एक और ऑफ मिल जाए, लेकिन जब वो ज़्यादा हॉलीडेज उनको मिले, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का ज़्यादा मौका मिला, तो उन्होंने एक दूसरे के पे अपनी नेगेटिविटी को इम्पोज करना शुरू कर
कर दिया, एक दूसरे के साथ इतने, क्योंकि शायद वो सोशल इंटरेक्शन डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि हमने किस तरह से इंटरेक्ट होना है, हमने किस तरह से दूसरों की वीकनेसेस को और स्ट्रेंथ्स को एक्सेप्ट करना है, उनको चेंज करना है। एग्जैक्टली, इवन वो स्टूडेंट हैं या वो पेरेंट्स हैं, इवन आप अब देखें कि स्टूडेंट्स जब वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हुई, बहुत से स्टूडेंट्स ने इवन अटेम्प्ट ही नहीं किया कि वो उन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को जो है उसमें बैठे भी सही, वो बस अटेंडेंस लगा के सो जाते थे, बिकॉज इस वजह से कि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिडंट एक्सेप्ट द चेंज। आपने देखा होगा कि अब हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जा रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब डिजिटलाइज्ड हो गया सारा ज़माना, आप घर बैठे, आपको ज़रूरत नहीं है आप बाजार जाके शॉपिंग करें, आप घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं चीज़ों को। स्टिल हर एक के पास स्मार्टफोन्स हैं, स्टिल हम मार्केट्स में जा रहे हैं, स्टिल हम एक ही शॉप में एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अवॉइड कर रहे हैं, और उन तमाम रूल्स की अगर मैं कहूँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट तो कर रही है हमारे लिए। क्या करे गवर्नमेंट, वो आपको बाहर रोक रही है, हर जगह रोक रही है, हम घर पे दावतें अरेंज कर रहे हैं। शुरू में भी ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने स्कूल्स में ऑफ दिया तो पेरेंट्स बच्चों को ट्रिप्स पे ले गए, कहीं ना कहीं उन्होंने वेकेशंस प्लान करना शुरू कर दी। सो दैट्स अस, ये सब कुछ हमारे अंदर है। हम अगर देखते हैं तो हम खुद ही सोसाइटी में देखा जाए तो वी आर द नेगेटिव एलिमेंट, इट्स नॉट द ऑस्ट्रेलियन बुश फायर, इट्स नॉट कोरोना वायरस, इट्स अस, जो कि सोसाइटी को ख़राब कर रहे हैं, जो कि अपनी फैमिलीज़ को ख़राब कर रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। पॉजिटिविटी ऑब्वियसली तभी आती है जब आप अपना जो माइंड होता है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में लगाएं। सारा दिन अब दो लोग बैठे रहेंगे एक इस बेड पे एक दूसरे बेड पे, तो वो एक लड़ेंगे। अगर आप खुद उठ के काम करेंगे, अगर आप इवन गूगल की तरफ से आपने देखा होगा बहुत से जो थे सर्टिफिकेशंस दी गई, बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट करवाए गए कि लोग प्रोडक्टिव वे में अपना टाइम स्पेंड करें, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को अवॉइड किया। आपने देखा होगा कि कितने इश्यूज स्टार्ट होना शुरू हो गए। इवन हर जगह फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप इंस्टा लाइव जाते थे कि किसी ना किसी तरह प्रोडक्टिविटी के थ्रू जो है आप अपना टाइम स्पेंड कर सकें। स्टिल हमने नहीं किया, स्टिल हमने नेगेटिव चीज़ों को पिक किया। तो इट्स अस कि हम सोसाइटी में वी आर इन अ मार्केट प्लेस, हम अच्छी चीज़ ले रहे हैं या बुरी चीज़ ले रहे हैं। सो व्हाई वी आर पिकिंग द नेगेटिविटी, व्हाई वी आर नॉट पिकिंग अप द पॉजिटिविटी। हम अच्छी चीज़, अच्छा काम क्यों नहीं करते, कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? इसको तो एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम इसको समझ जाएं कि हमने ये एक्सेप्ट करना है, ये हमारे भले के लिए, फिर भी हम नहीं कर पा रहे होते, हमें पता भी है कि ये हमारे लिए है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अच्छा चलो छोड़ो, अगर एक आध दिन हम मार्केट चले गए तो कौन सी क़यामत आ गई, अच्छा शॉपिंग कर ली तो क्या हो गया, अब घर पे गैदरिंग हो गई तो क्या हो गया। ये एक आधा दिन ही करते करते जो है वो प्रोलॉन्ग होता चला जाता है और नुकसान का सबब भी बनता है। वो बात ही है कि हमें अपना भला चाहिए ही नहीं, हम कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, और फिर वही बात है कि जो होता है वो देखा नहीं जाता, जो आजकल हमारे साथ हो रहा है हमसे वो देखा नहीं जाता। हम एज अ नेशन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल। हम अगर केला भी खा के छिलका फेंकते हैं तो हमें ये, जिस तरह उन्होंने बात की, वो आपको साया नहीं देगा, किसी और को देगा, तो हम कहते हैं कोई और स्लिप होगा, हम तो नहीं हो रहे ना। सो इट्स ओके फॉर अस। अगर हम बुजुर्ग हैं तो हम कहते हैं हमने तो जिंदगी गुजार दी, जाना ही है, किसी तरह भी चले जाओ। और इसी तरह हम यंगस्टर हैं तो हमें लगता है हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कोरोना क्या कुछ भी आ जाए। एग्जैक्टली, ये हमारी सोच है। तो मेन थिंग इज़ दैट कि सोच को बदलना है, शऊर उजागर करना है। और ये शऊर कौन बेदार करेगा, इसके लिए हमने कितनी एफर्ट करनी है, कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। नाइला क्या कहना चाहेंगे? बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है शऊर के हवाले से। चूँकि बात हो रही है तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जैसे ही लॉकडाउन में नरमी हुई, पहले सख्ती की अगर बात करें, सख्ती हुई तो आराम से सब घरों में बैठे हुए थे। जैसी नरमी हुई तो सब ऐसे बाहर निकले कि जैसे शायद ये वाकई आखिरी शॉपिंग है, वाकई आखिरी ईद है, इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। तो क्या ज़रूरी है कि हम पे हर कंडीशन इम्पोज की जाए, हम पे चेक एंड बैलेंस ही रखा जाए, या हमें पता हो कि कोई फ़ाइन करेगा, कोई चेक करेगा, कोई डंडा चलाएगा तो ही हमने बात माननी, अदरवाइज़ नहीं माननी? मुझे ना इस सारी सिचुएशन में कुछ ऐसा फील हुआ कि हम में और गवर्नमेंट में या लोगों में ट्रस्ट का एलिमेंट बहुत कम हो गया। आप मुझे कोई बात कहेंगी वो मेरी सेफ्टी के लिए होगी ना, तो मैं कहूँगी यार ये मुझे हुमा क्यों ये बात कह रही है, इसमें इसका कोई फ़ायदा होगा। एक्चुअली ये सिचुएशन है मेरी। बहुत सारे इस दफ़ा लोगों से इस टॉपिक पे ज़ाहिर सैलून में आते तो बात भी हुई, और स्पेशली ईद की शॉपिंग के हवाले से मैंने ये देखा कि ईद उल फितर पे 3 जोड़े बनाना रोज़े रखने से ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 जोड़े बनने चाहिए, 3 दिन ईद होती है। अच्छा, मैंने एक खातून से पूछा, मैंने कहा क्यों 3 जोड़े बनने चाहिए? हमारी अम्मी भी बनाती थी, हमारे तो घर में शुरू से ही 3 जोड़े बनते हैं। यार 3 जोड़े ना बने तो ईद के तीसरे दिन दूसरे दिन क्या पहनेंगे? मतलब
वो एक चीज़ जो बचपन से उनके ऊपर आई हुई है ना, मतलब सवार है, वो उन्होंने करनी है। अच्छा, लाख रुपया आपने 3 जोड़ों पे लगा दिया, ज़ाहिर है फैमिली में 3-4 लोग और हैं, आप वही बचत कर लें। मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा पता नहीं आने वाला वक्त कैसा हो। बिल्कुल। और इस वक्त हमें फ़ील हुआ है कि हमें सेविंग करनी चाहिए और चीज़ों को बचा के रखना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोगों में एक तो ट्रस्ट की कमी है बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा, हम बात नहीं करते लोगों से। हमने जो हमारे ऊपर जो हमारे आबाओ अजदाद करते चले आए हैं वो उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छा था। ये दौर बिल्कुल डिफरेंट है, टेक्नोलॉजी आ गई है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसा कि अभी महानूर ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, बच्चे नहीं ले रहे थे क्लासेस क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लास लेनी है, यूज्ड टू ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे यूज्ड टू नहीं है। वो समझते हैं क्लास में बैठना है, टीचर के सामने बैठना है, वो पढ़ना टीचर देखता रहेगा तो ही हम कंसंट्रेशन पे कर सकेंगे, तो ही हम जो है वो पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। ऐसा ही है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं। इतने कपड़े मैं बनाती थी, हर महीने 4, 5, 6, 7 सूट। टीवी के शोज़ के अलग हो रहे हैं, पार्लर के अलग हैं, घर के अलग हैं, फैमिली में जाना है तो अलग है, हर जगह की डिफरेंट डिमांड होती है ना। और इस दफ़ा मुझे फ़ील हुआ वो 4-5 सूट में मैंने पूरे 2 महीने गुजार लिए। घर में आपने कितने चेंज करने होते, कोई बहुत अच्छे फैंसी तो नहीं, और मुझे लगा मेरा इनमें भी गुजारा हो गया। सही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे किसी ने नहीं कहा आपने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये दोबारा क्यों पहन के आ गए, दोबारा क्यों पहने। मैं बहुत पुरसुकून रही, मैंने मेकअप नहीं किया इन 2-2.5 माह में, मैं बहुत मुझे अच्छा लगा, मेरी स्किन अच्छी हो गई है, मैंने हेयर डाई चेंज नहीं किया। तो लेकिन मैंने ये भी देखा कि मुझे फ़ोन पे एक मतलब ख़वातीन जैसे रोने भी आ गई, 2.5 माह हो गए मेरा यही हेयर डाई है, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे होम सर्विस दो। मैंने कहा नहीं, मैं होम सर्विस भी नहीं दूँ। सही, आप रेस्ट करें और अपने बालों को रिलैक्स करें, थोड़ा सा इनको चेंज आने दें, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमारा मसला ये है, हम कोई भी चेंज हम एक्सेप्ट नहीं करते। सही, और इस तरह भी हमने देखा कि 2 तबकों में बढ़ गई ख़वातीन के। एक उन्हें लगा कि शायद अगर हम तैयार नहीं होंगे, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे, सैलून नहीं विज़िट करेंगे तो शायद हम प्यारे नहीं लगेंगे। और दूसरी जानिब ऐसी भी ख़वातीन जिनको इस तरह भी कहते सुना और देखा भी कि नहीं, जैसे हम हैं वैसे ही बहुत सुकून में हैं और हम ऐसे ही प्यारे लग रहे हैं। तो जो सैलून विज़िट करने ख़वातीन आई, उनका माइंडसेट शेयर करना चाहेंगे, उनकी क्या सोच थी, क्या चल रहा था उनके जहन में कि लॉकडाउन पीरियड से अभी हम निकले हैं, सेफ्टी मेजर्स भी ले रहे हैं, लेकिन हमने सैलून भी विज़िट करना है। सेफ्टी मेजर्स का तो मुझे लगा कि हम सैलून वालों ने ज़्यादा ख्याल रखा, क्लाइंट को इस बात की इतनी परवाह नहीं थी, बल्कि हम जब वो आते थे और हम स्प्रे करते थे तो कहते थे बस कर दें, हमारे कपड़ों का कलर माइंड किया जाता था, माइंड करते थे। बल्कि एक मेरे पास क्लाइंट आई तो उनकी बच्ची को टेम्परेचर था, तो उन्होंने ऐसे उसको थामा हुआ था, तो कहती इसको बिठा दो, उसको बुखार है। मैंने कहा नहीं, मेरे और भी, क्योंकि हम लोग एक वक्त में 2 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं ले रहे थे। अच्छा, तो मैंने कहा मेरी क्लाइंट बैठी है तो वो कंफर्टेबल नहीं होगी, तो आप ऐसा करें घर चली जाए, बच्ची को घर छोड़ाएं। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी, तुम्हारे बच्चों को नहीं बुखार होता? मैंने कहा बिल्कुल होता है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है उसमें मैं अगर मेरी बच्चे को बुखार होगा तो मैं उसे कभी घर से लेके बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल सुकून से घर में एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल दूंगी कि अगर वो सिंपल टेम्परेचर है या जो भी है उसका जल्दी ठीक हो जाए। सही, मेरी बेटी को कोरोना नहीं है, मैंने कहा अल्लाह ना करे, लेकिन वो फिर मुझे ये कह कर गई कि मैं अब दोबारा तुम्हारे पार्लर में नहीं आऊँ। अच्छा, तो यानी कि उन्होंने इस हद तक बुरा मनाया। तो ये वो अवामी शऊर है जिसको उजागर करना हम चाह रहे हैं। इस वक्त की ज़रूरत है कि हम लोगों में शऊर और आगाही डेवलप करें। तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन आई होंगी कि जिन्होंने इसको माइंड नहीं किया होगा, बल्कि आपको अप्रिशिएट किया होगा कि आप इतने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, इतना सेफ्टी का ख्याल रख रहे हैं। उनके हवाले से भी कुछ बताते हैं। बिल्कुल ऐसा लोगों ने पसंद किया, बल्कि मुझे 1-2 ख़वातीन ने ये कहा कि आप हमारी वीडियो बना लें, हम आपको वीडियो कमेंट्स देंगे कि आपने इतना अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। और हम बहुत सुकून से, हमने प्रॉपर किट्स अपने वर्कर्स को पहनाई और फिर हमने वर्कर्स को ना शॉर्ट कर दिया, कम कर दिया। मतलब जैसे मेरे पास 8-9 लड़कियाँ हैं तो मैंने 3 लड़कियों को मतलब मैंने बुलाया और मैंने बाकियों को छुट्टी दे दी। मैंने कहा बेटा आप घर में बैठो। फिर इसी तरह क्लाइंट्स पे हमने कंप्रोमाइज़ किया कि जैसे हमने रश नहीं करना और एक वक्त में 2 से ज़्यादा क्लाइंट नहीं लेने, और ऑन अपॉइंटमेंट हमने काम शुरू कर दिया। तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अब हमें इन चीज़ों को अपना लेना चाहिए। बिल्कुल अपना लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए है और हमारे से मुंसलिक जितने भी अफराद हैं उनकी बेहतरी के लिए है, अल्टीमेटली हमारे मुआशरे की बेहतरी के लिए है। इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक की जानिब बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करें।
जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज का पहला टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं, बदलते हुए मयारे ज़िंदगी में अवामी शऊर उजागर करने की बहुत ज़रूरत है और इसको रिलेट कर रहे हैं हम मौजूदा सूरत हाल से। जब भी हम मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन पीरियड हम गुजार चुके हैं या जिस पीरियड में अभी हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, इसके हवाले से शऊर उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ जहाँ शऊर और आगाही फराहम करने की बात हो रही है, वहीं एक्सेप्टेंस डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है कि हम हालात को समझें, अपनाएं और फिर इनके मुताबिक ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इन्हीं हालात को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचें, जो हमसे मुंसलिक लोग हैं उनकी फलाह बहबूद का सोचें, उनके बारे में सोचें, उनकी बेहतरी के बारे में सोचें। ये देखें कि हमारी किसको ज़रूरत है। अगर हमारे माशरे का एक कमज़ोर तबका ऐसा है जो कि डेली वेजर्स हैं या रोज़मर्रा कमा के ही वो अपने मामलात ज़िंदगी पूरे करते हैं, तो हम उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, उनके हुकूक क्या हैं, उनके हुकूक कैसे पूरे किए जा सकते हैं, इनके टूवर्ड्स हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ। अब इन लोगों में हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारा सोशल सर्कल भी हो सकता है, हमारा नेबरहुड भी हो सकता है, या ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको हम जानते नहीं लेकिन वो हकीकत में ज़रूरतमंद हैं। तो उन लोगों को ढूंढना भी उनके हकूक़ हैं कि हम उनके हुकूक पूरे करें और अपने फ़राइज़ समझते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए, अपनी ड्यूटीज़ को समझते हुए उन्हें परफॉर्म करने की हर मुमकिन कोशिश करें। चूँकि हुकूक का ज़िक्र हो रहा है तो हुकूक से आगाही बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम, उनको इस हवाले से भी शऊर नहीं है कि उनके हुकूक क्या हैं, वो किस तरह से अपने राइट्स क्लेम कर सकते हैं, किस तरह से अपने हुकूक के लिए डिमांड कर सकते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं ये तो उन्हें पता है लेकिन उनको अपने राइट्स का नहीं पता। तो इस तरह के लोगों को किस तरह से उनके राइट्स के हवाले से अवेयरनेस दी जा सकती है, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए नाज़रीन वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर टॉपिक की मुनासबत से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। से भी लोगों को बताना है, आगाह करना है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके हुकूक क्या हैं, वो ये हुकूक कैसे क्लेम कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए किस तरह से डिमांड की जा सकती है, अपने हुकूक के लिए आवाज़ कैसे बुलंद की जा सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने हुकूक नहीं मालूम, तो उनको बताना, उनको समझाना, उनको आगाह करना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हम इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसको भी हम ज़रा टच करना चाहेंगे, जिसमें हम मौसम गर्मा के हवाले से बात करेंगे कि जहां बदलते हुए मयारे ज़िंदगी है, वहीं बदलता हुआ मौसम किस तरह से असरअंदाज होता है इंसानी शख्सियत पर, इंसानी मिजाज पर, इंसानी सेहत पर और मामूलाती ज़िंदगी पर
कितनी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मौसम बदल रहा है, अपने मिजाज को कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, एक डिफरेंट पैराडाइम में हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के साथ साथ मौसम की तब्दीली का भी अब हम शिकार हैं। तो मौसम की तब्दीली को कैसे हम जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, इसमें हमने किस तरह से जो है ख़ुद को मैनेज करना है, अपनी रूटीन को कैसे बैलेंस करना है, तीनों मेहमानों से जानेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी नाइला हक, आतिफ सईद और महानूर कुरैशी, जिनसे हम जो है इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल बात हुई थी नाइला से और अब मैं बात करूँगी आतिफ से। आतिफ क्या कहना चाहेंगे? ये जो हमारा दूसरा टॉपिक है यकीनन ये भी रिलेट करता है पहले वाले से कि बदल रहा है वक्त, बदल रहा है लाइफस्टाइल, बदल रहे हैं लिविंग स्टैंडर्ड, वहीं पे मौसम भी बदल चुका है। और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि गर्मी आएगी तो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और गर्मियों में तो कोरोना कुछ कर नहीं सकता, लेकिन स्टिल हम उसी कंडीशन में हैं, उसी सिचुएशन में। तो अब फिर दोबारा से अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। नहीं, दरअसल मौसम का मिजाज पे असर तो बाहर के मौसम का इतना नहीं होता जितना अंदर के मौसम का होता है। ऐसे ही शायर भी हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का कि बाहर वैसे लोग कहते हैं जी गर्मियों के अंदर ऐसा होता है। असल में जैसे मैम पहले कह रही थी ना कि ट्रस्ट एलिमेंट शायद नहीं है, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है। असल में हम सब के अंदर एक रेबल है, बागी बंदा है जो मौजूद है। किसको नहीं पता कि हेलमेट ना पहनने से अगर एक्सीडेंट होगा तो उससे हेड इंजरी का बहुत चांस है, मगर वो पुलिस वाला सामने होगा तो हम हेलमेट सर पे रख लेंगे, वरना जैसे ही खतरा टलेगा हेडलाइट को पहना देंगे या सीट बेल्ट खोल देंगे। हाँ, यानी हेडलाइट आपकी खोपड़ी से ज़्यादा कीमती है। मतलब ये अब इसमें आप किसको क्या सिखाएंगे? सेम जो मिजाज है मौसम, अब जब गर्मियाँ जैसे आप बता रही कोरोना के बारे में, ये एक जैसे कहते हैं ना लोगों ने परसेप्शन दी कि जी हाँ शायद ख़त्म हो जाएगा, तो लोग कह रहे हैं अब गर्मियाँ ही नहीं आ रही। तो इस्लामाबाद का अल्लाह का शुक्र है मौसम बड़ा अच्छा रमज़ान में रहा, बारिशें हो रही थी। देखो ना जी, अब जो क्योंकि कोरोना हमारे पे अजाब आया हुआ है तो बारिशें हो रही हैं। अब वो चीज़ जो है मैंने इसको एनालाइज़ किया आखिर के, ये हम जो मौसम के साथ कुछ लोग गर्मियों में खुश नहीं हैं, कुछ लोग सर्दियों में खुश नहीं हैं, कुछ दरमियान के मौसम में, असल में हम कहीं पर भी खुश नहीं हैं। सही। स्कूल जाने से, यानी अगर हम इस सिचुएशन से पहले देखें तो बच्चे चाहते थे कि स्कूल ना जाना पड़े, लोग चाहते थे कि ऑफिस ना जाना पड़े, स्टूडेंट्स चाह रहे थे कि पेपर्स ना हो, ऑफिस वाले चाह रहे थे कम काम हो, बैंक वाले चाह रहे थे हमारी बड़े बैंकिंग आवर्स हैं वो खत्म हो गए। दुकान वालों को मैंने खुद ये शॉपिंग मॉल्स वालों को ये गिला करते सुना, यार हमारा तो दिमाग ख़राब, सुबह से शुरू होते हैं रात 3-3, 4-4 बजे तक हम वहाँ होते हैं। सबकी ख्वाहिशें एकदम से अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। ना पेपर्स हो रहे हैं, ना ऑफिस जाना पड़ रहा है, ना मॉल्स में रश, मगर अब फिर खुश नहीं है। इट मीन्स कि ये एक इनर फीलिंग है जिसको हमने एड्रेस करना है। अगेन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे कहूँ कि जी आपने चेंज करना है, आपको लगे कि मैं गर्मियों में ज़्यादा गुस्सा करती हूँ, मैं कहूँ आपने चेंज करना है, अगर आप खुद नहीं चाहेंगी तो चाहे सारी दुनिया आपको कहती रहे नहीं चेंज होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। इम्पैक्ट्स देखने होते हैं। जब एंगर मैनेजमेंट के लिए लोग कंसल्ट करते हैं मुझे कि जी हमें बहुत गुस्सा आता है, तो इसका तरीक़ाकार क्या है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। जैसे हम अब इस मौसम में ज़्यादा, जैसे रमज़ान में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो लोग ज़रा सी बात पे रोज़ा खुलने से पहले ट्रैफिक बंद है तो आपस में दस्तों गिरबान हुए। हालांकि पेशेंस सिखाता है रोज़ा, मगर आई फेल्ट, मैंने खुद ऑब्ज़र्व भी किया कि बहुत लड़ते हैं। इन सब के लिए अगर आपने इससे निकलना है तो क्या तरीक़ाकार है? आप एक जर्नल मेंटेन करें जिसमें आप अपने जो कोई सिचुएशन दिन की होगी, दिन में हर एक नॉर्मल बंदे को 2-3 दफ़ा गुस्सा ज़रूर आता है, सही, और वो उस पर रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन हमारा इम्पल्सिव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आपको नहीं पता चलेगा मगर आप वो रिएक्शन दे देंगे। बाद में कभी अगर आप उसको रिवाइंड करें तो आपको ख्याल आएगा हाँ यार ये मैंने गलत किया। जैसे अम्मी के साथ कभी ऊंचा बोल देंगे या किसी के साथ हाश लहजे में या कोई गलत बात भी कह देंगे, कुछ ऐसी जो उसको हर्ट कर रही होगी, बाद में यार नहीं मुझे ऐसे नहीं कहनी चाहिए थी। बट ये हम या तो करेंगे ही नहीं या करेंगे तो काफ़ी लेट। सही। जर्नल मेंटेन करने से ये होगा कि आप अगर आप पूरा दिन रात को आप सोच लें कि सोने से पहले लिखना है ये सब कुछ, और उसमें अपना रिएक्शन भी नोट कर लें कि मैंने ये रिएक्ट किया, उसी वक्त आपका माइंड आपको बताएगा कि ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो एक कॉलम में ये लिख दें कि क्या करना चाहिए था। सही। आफ्टर अ वीक आप खुद नोटिस करेंगे कि आप मुझे जो करना चाहिए था वो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो रिवाइज करवा रहा है कि यार तुमने ये गलत किया था लास्ट टाइम भी, ऐसा नहीं करना। ये हैबिट चेंज करने का तरीक़ाकार है, मगर अगेन जो लोग करना चाहते होंगे वो, मगर जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर एक रेबल है,
बागी बच्चा। वो वजह ये कि हमारी अपब्रिंगिंग कुछ इस तरह से होती है कि हमारे घर में जब हम बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स या बड़े भाई हमें दबा के रखते हैं, और स्कूल्स हमारे मैक्सिमम ऐसे हैं जिसमें उस्ताद आपको क्वेश्चनिंग नहीं करने देता, तो आपकी पर्सनैलिटी स्नब्ड रहती है, सही, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है। फिर जब आप एज अ पेरेंट आते हैं या एज अ बॉस खुदा ना खास्ता बन जाते हैं फिर आप जिसे हम कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क कर देते हैं, उस पूरी जो आपके अंडर आवाम होती है वो सारी जो गुस्सा है, एग्रेशन है, उस वक्त निकलता है। सही। आप देख लें, एक एक्सीडेंट होगा, एक बंदा जो देखेगा कि सामने वाला कौन है, अगर तो वो कोई रेड़े वाला होगा तो वो अपनी गाड़ी से उतर के उसको फेंटा लगा रहा होगा, और अगर वो उससे ज़्यादा तगड़ा नज़र आ जाएगा तो वो खुद ऐसा होगा कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से। इसका मतलब है कि विद सिचुएशंस हमारे रिएक्शंस अलग अलग हैं। सही। तो मौसम को हम जो कई दफ़ा ब्लेम कर रहे होते हैं कि इस मौसम की वजह से ऐसा है, सर्दियों में भी वैसे ही गुस्से होते हैं लोग, बाहर में भी वैसे ही गुस्से होते हैं। यानी कि आतिफ का ये मानना है कि मौसम असरअंदाज नहीं होता हमारे मिजाज पे, ये हमारे रिएक्शंस हैं, ये हमारा एंगर मैनेजमेंट है, जिसको अगर हम कंट्रोल कर लें, बैलेंस कर लें, तो मौसम जैसा मर्जी हो हम अपने मिजाज पे भी कंट्रोल कर सकते हैं और हालात व वाक़ियात पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। मानूर, आप क्या समझती हैं, क्या गर्मियों में वाकई ज़्यादा गुस्सा आता है, या आप भी आतिफ की तरह समझते हैं कि मिजाज पे मौसम का कोई असर नहीं है? नहीं, वो बात तो सच है, जिस तरह उन्होंने कहा कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए, आपका बाहर का तो आप उसके अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, लेकिन बट आई थिंक इज यू आर व्हाट यू ईट। आप गर्मी में अगर निहारी और पाए और पराठे खा के निकलेंगे तो वैसे आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ होगा, और आप रोड पे आपको हल्का से भी कोई ओवरटेक करेगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा, एज कम्पेयर टू दोज पीपल जैसे जो सब्जियां या दालें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी डाइट को ज़रा जो है वो बैलेंस रखते हैं, उनकी निस्बत आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहेगा, आपका मिजाज थोड़ा धीमा रहेगा। बिकॉज होता ही है क्योंकि हम लोग जो है ऑलरेडी वो कंज्यूम नहीं कर सकते जो चीज़ें हम खाते हैं, या इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जिनकी महफिल में हम बैठते हैं उनकी बातें भी हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों में इतनी कैपेसिटी होती नहीं है। ज़्यादातर हमारी जहनी और जिस्मानी सेहत जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि जो चीज़ें हम इनटेक जो हो रही होती है हमारी, जो इनहेल कर रहे होते हैं, जो इनटेक कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी डाइट को या अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ऐसे रखें जो आपके लिए पॉजिटिविटी का बायस बने। सही। बिकॉज आप खुद ये चीज़ नोट कीजिएगा कि अगर ऐसे होते कि 4-5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है और बीच में 2-3 टॉक्सिक है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सबको टॉक्सिक कर देंगे, वो सबको जो है कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे, कोई ना कोई ऐसा जेस्चर होगा, माइंड में ये चीज़ डाल देंगे कि नेगेटिविटी प्रिवेल करिए। आप ड्रामा देखते हैं, आपको पता ही नहीं है कि सास बहू का रिश्ता जो होता है वो कभी भी टॉक्सिक हो सकता है, आप कभी रही नहीं है ऐसे माहौल में, लेकिन आपको पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया, बिकॉज हम वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही होती है। आप सुबह सुबह उठ के अगर किसी से लड़ेंगे तो आपका सारा दिन मूड खराब रहेगा। आप सुबह सुबह उठ के अपने गार्डन में जाएंगे, फूल देखेंगे या ग्रीनरी देखेंगे, आप रिलैक्स फील करेंगे, वट एवर योर सिचुएशन इज। आपका दिल कितना भी दुखी है, आप डिप्रेस है, आप पहाड़ों पे चले जाएं, आप खुश रहेंगे। आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे ग्रीनरी, आपके लिए बड़ा सूदिंग होगा ये। लेकिन अगर आप इतने डिप्रेसिंग माहौल में रहेंगे तो आप वो डिप्रेशन वो जो है उसको लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो मौसम का आई थिंक अफेक्ट होता है, आपकी डाइट का अफेक्ट होता है, आपके जिन सराउंडिंग्स होती हैं उनका अफेक्ट होता है, और ख़ास तौर पे आपकी जो है लाइफ के फेलियर्स, अप्स एंड डाउन्स का भी फर्क होता है। जिस तरह इन्होंने कहा कि वो बॉस बन जाएगा तो वो फिर क्या करेगा अपनी टीम के साथ, इसी तरह अगर एक बंदे में लगन है कि उसने बॉस बनना है लेकिन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा और वो बॉस नहीं बन सक रहा, तो वो अपने कलीग्स के साथ बहुत बुरा जो है लेग पुलिंग करेगा, बुरा उसका रवैया रहेगा। और अगर कोई नहीं भी बन सक रहा, उसको जो है प्रमोशन नहीं मिल रही, इज ओके विद दैट, ही विल बी फाइन विद दैट। तो अपने आप को जितना हम पॉजिटिव चीज़ों में, जितना आप ठंडे मिजाज की चीज़ों में सराउंड करते हैं, आई थिंक उतने ज़्यादा हम उतना ही मिजाज जो है वो बेहतर हो जाता है। नाइला, आप क्या समझती हैं, क्यों लोग ये कह रहे होते हैं कि मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने उस वक्त तुम्हें झाड़ दिया, वरना मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ऐसा करना नहीं चाह रहा था? ये सिर्फ एक ब्लेम गेम है या वाकई मौसम किसी हद तक असरअंदाज होता है इंसान के मिजाज पे? मेरा नहीं ख्याल कि मौसम इस तरह असरअंदाज होता है। जैसा कि महानूर ने कहा, डाइट का असर होता है डेफिनेटली। गर्मी भी लगती है तो थोड़ा सा बंदा इरिटेट तो होता ही है, अनकंफर्टेबल होता है, तो कुछ अच्छा बुरा मुँह से निकल जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है वो हमारी एक्सरसाइज ना करने की आदत, जिसकी वजह से हमारा एकदम गुस्से में हम आ जाते हैं। जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो जो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बनना शुरू होते हैं, जो हमारे सैड हार्मोन्स हैं जो हमारे एंगर को निकालते हैं, उजागर करते हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम एटलीस्ट 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ कर लें
तो हमारा ये गुस्से वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा और हमारा मूड खुशगवार होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है हमारे गुस्से को बहुत बढ़ा रही है, हमारी नींद पूरी नहीं होती। हम लोग रात को बहुत देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, तो बिल्कुल हम लोग नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो फिर जाहिर है जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो नज़र आएगा। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है, अभी जैसे रमज़ान गुजरा है, मेरे घर में रमज़ान में पकोड़े समोसे नहीं बनते, मतलब बहुत कम, शायद पूरे रमज़ान में 2 मरतबा, 2 या 3 मरतबा। जब कोई अफ्तार हो तो मैं बना लेती हूँ, अदरवाइज़ हम ये इस तरह की फ्राइड चीज़ें नहीं खाते। और हम बहुत पुरसुकून रहते हैं कि हम जो हेल्दी चीज़ें हैं, दही का बहुत इस्तेमाल होता है, दही बल्ले बन जाते हैं, फ्रूट चाट बन जाती है जिसमें शुगर ऐड नहीं होती, तो हम बड़े अच्छे रहते हैं। लेकिन मैंने देखा है लोग इतने पकोड़े समोसे, फिर उनका बीपी हाई, फिर चूँकि रमज़ान है तो वो समझते हैं कि एक्सरसाइज तो बिल्कुल करनी है, हालांकि मेरे ख्याल में रमज़ान में भी बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज। तो ये चीज़ें जो हमें अपनी डाइट को चेंज करना चाहिए, हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज को या सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, वो हम अपनाएं और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, तो हमारा मूड काफ़ी खुशगवार हो जाता है, हमारी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे ओवरऑल हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोग आदतन भी जो है वो चिड़चिड़ाहट का शिकार होते हैं या हर वक्त डांट डपट करना, लड़ाई झगड़े करना, तल्ख कलामी करना ये मामूल बन जाता है। तो मौसम गर्मा हो, मौसम सरमा हो, बाहर का मौसम हो, ऐसे लोगों को क्या चाहिए, वो किस तरह से अपने मिजाज पे कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, माइंडसेट की जो तब्दीली है वो कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है आतिफ आपकी नज़र में? नहीं, माइंडसेट आपकी अपनी विल पर है। इफ़ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ तो आप कर सकते हैं। सही, मतलब नामुमकिन कुछ नहीं है। हैबिट्स बनने में 20 to 60 डेज लगते हैं, क्योंकि दिमाग रीवायर कर रहा होता है सब चीज़ों को, मगर वो 20 to 60 डेज रेपिटिशन पे आपको वो काम करना है। मतलब आप कॉन्शियस हैं, इफ़ यू, जैसे कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो कहते हैं हमने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो क्या वो एक दिन में तो नहीं हो जाती ना, दे स्पेंड ईयर्स ऑन दैट, तो फिर जाके वो एक शेप में आते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली अगर कोई सिंगिंग का टैलेंट रखना चाह रहा है तो वो रियाज करता है। ये रियाज वाली जो कहानी होती है ये हर जगह पर फिट बैठती है। सही। अगर हमने कोई भी पॉजिटिव अपने अंदर चेंज लाना है तो पहले, सबसे पहले जो क्वेश्चन थेरेपिस्ट भी पूछता है वो ये कहता है, आर यू विलिंग टू डू दैट? अगर आप विलिंग नहीं है तो दुनिया का कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई साइकेट्रिस्ट आपको चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। आप अपने आप में खुश हैं। ये अगेन फिर हम उसी बात को मैं लिंक कर देता हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन पे है। कुछ लोग इस वहम का शिकार हो जाते हैं, इस गलत फहमी का शिकार हो जाता है कि हम परफेक्ट हैं, ये दुनिया सारी गलत है। बिल्कुल। और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है और मेरा ये मिजाज जो है ये बिल्कुल इस माशरे के हिसाब से सूट कर रहा है। बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं कि हमने एहतियात नहीं करनी, हम एहतियात कर लेंगे तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। देखो हम बगैर एहतियात किए भी अभी तक महफूज हैं, हम मास्क नहीं इस्तेमाल करते, हम बार बार हाथ नहीं धोते, हम ग्लव्स नहीं यूज़ करें, हम सैनिटाइज़ नहीं करें हाथों को, लेकिन हम महफूज हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे, हम तो लोगों के घर भी आ जा रहे हैं, लोग भी हमारे घर आ रहे हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आए दिन हम सुन रहे हैं। एग्जाम्पल है क्या, अक्सर हम बोलते हैं ना कि रिमोट कंट्रोल हमारे यहाँ होते हैं और अक्सर सेल उसका वीक हो जाता है और पाकिस्तानी कौम की आदत है कि उसे ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। ऐसे ही है। और ज़्यादा दुख की बात यह है कि वो चलने लग जाता है। ठीक है, हालांकि इसका कोई लिंक नहीं है। सेम इज़ द केस कि ऐसे जितने लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो जो नहीं कर रहे वो कहते तुमने तो सब कुछ किया ना, बीमार तो तुम फिर भी हो गए। अब वो ये नहीं देख रहे हैं, अगेन वो एनालिसिस हम नहीं कर रहे हैं ना इस चीज़ का। फिर एक वो ज़िद्दी बच्चा हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, बागी बच्चा, वो ये नहीं देख रहा कि सही और गलत क्या है। ठीक। वो ये देख रहा है कि यार इस चीज़ से मैं प्रोमिनेंट हो रहा हूँ, या ये चीज़ जो है मैं देखो इस चीज़ के इस लाइन के उलट चल रहा हूँ, तो शायद मैं सही हूँ। ये इंसान की साइकी के अंदर है। अब चेंज करना है अगर हमने, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे तो। सही। फिर एक प्रोसेस जैसे डाइट के हवाले से होता है, जैसे ब्यूटिशियंस का अपना एक पूरा, वो कोई कहता है ना मेरी स्किन ऐसी हो जाए, तो ये पूरा उसको कोर्स देते हैं कि इतने दिन लगेंगे आपको। सही। सेम अगर आप चाह रहे हैं कि मैं एंगर मैनेज कर लूँ या मैं अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करना चाह रहा हूँ, किसी भी साइकोलॉजिकल अपने अंदर चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव लाना है, ये आपकी अपनी सवाबदीद पर है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, मटेरियल मिल जाता है, आपको ऐसी एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं जिनको आप पॉजिटिवली करते हैं। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया भी, कुछ चीज़ों को मैं रमज़ान के अंदर रेपिटेटिवली बोलता रहा,
मतलब बच्चों के कानों में पड़ता रहे, जो आसपास के लोग हैं उनके कानों में, और एक ही जुमला चलना है। ये हिप्नोसिस के अंदर हम जो हिप्नोटिज्म कहते हैं ना, ये उससे ज़रा सा एक स्टेज आगे हिप्नोसिस है। ये आप कर सकते हैं, खुद भी कर लें। आप कोई पॉजिटिव फ्रेज सामने रख लें और दिन में कुछ 15, 16, 20 दफ़ा आपकी नज़र पड़े, दोहराएं उसे और रेपिटिशन में दोहराते जाएं। यू विल फील चेंज इन योरसेल्फ। बिल्कुल। तो ये तरीक़ाकार आपको अवेलेबल होंगे। चेंज भी हो सकता है, मगर अगर कोई करना चाहे तो बिल्कुल ये सोच हमने डेवलप करनी है कि हम चेंज करना चाहते हैं। हम मौसम की तब्दीली हो, हम हालात की तब्दीली हो या वक्त की तब्दीली हो, इसको एक्सेप्ट करना हम सब के लिए ज़रूरी है। और इसकी एक्सेप्टेंस, इसको अडॉप्ट करना, ये भी हम सब की बेहतरी के लिए। अगर हम ये सोच डेवलप कर लेंगे, इस माइंडसेट को चेंज कर लेंगे, तो डेफिनेटली हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। आजकल हम ये देखते हैं कि कुछ लोग मज़ीद डिस्टर्बेंस का शिकार हो गए हैं। वो पहले भी कन्फ्यूजन का शिकार थे, वो अब मज़ीद जो है वो डिस्टर्ब हो गए कि हम क्या करें, कि किस तरह से करें, किस तरह ये तमाम तर प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करें। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमारा काम ठीक से नहीं होता। बास लोग ये भी कहते हैं कि अगर हम मास्क लगा लें और ग्लव्स पहन लें तो हमसे ड्राइविंग नहीं होती। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम सिर्फ अपनी सोच पर हावी कर लेते हैं। अगर हम अपनी सोच को एक्सपोजर दें, हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें, हम अपने मिजाज की तब्दीली पर गौर करें और अपने मामूलाती ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई भी मौसम हो हम उसको इंजॉय कर सकते हैं। मौसम गर्मा में मामूलाती ज़िंदगी को बेहतर बनाना और इन पर बिलखुसूस तवज्जो देना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से हम जो है वो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज के 2 टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हो रही थी कि बदलते हुए मयार ज़िंदगी को अडॉप्ट करना, इनको एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है, मौजूदा सूरत हाल में अवामी शऊर उजागर करने की कितनी ज़रूरत है, और इसकी अहमियत को वाज़े करते हुए हमने ये भी जाना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिनको कंसीडर नहीं करते, जिन पर तवज्जो देने की कोशिश नहीं करते। उनको समझना, उनको अडॉप्ट करना, उनको अपनाना और दूसरों को इसके हवाले से आगाही फराहम करना, दूसरों को अवेयर करना, दूसरों के अंदर शऊर बेदार करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मौसम गर्मा की बात हो रही है कि गर्मी में कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा मिजाज भी गर्म हो जाता है, हमें ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो मौसम से इसका इतना ताल्लुक़ नहीं जितना कि हमारी सोच से है। हम सोच के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हावी कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान का सबब बनता है। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएंगे, अपनी सोच को एक्सपोजर देंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, तो यकीनन हम हर तरह के हालात में एडजस्ट हो सकेंगे, हर तरह के हालात का सामना कर सकेंगे। मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना वायरस की जो सूरत हाल चल रही है, जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, चाहे लॉकडाउन का पीरियड हो या लॉकडाउन में लीनियंसी की बात की जाए, इससे जब हम बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हम इससे निमट जाएंगे, इससे हमें निजात मिल जाएगी। इस सूरत हाल से जब हम बाहर निकलेंगे तो भी हमने अपनी सोच को एक्सपोजर देना है, अपनी सोच को तब्दील करना है, एक डिफरेंट ज़िंदगी हम गुजारने के लिए तैयार हों। हमने ये कोशिश करनी है, ये एफ़र्ट करनी है, ख़ुद को बदलने के लिए तैयार रखना है और अपने अंदर पेशेंस और जो है एक्सेप्टेंस भी डेवलप करनी है। कैसे कर सकते हैं? अपने तीनों मेहमानों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन दोनों टॉपिक्स के हवाले से कुछ सजेशंस दें ताकि हमारे समझने में भी आसानी हो जाए कि मौसम गर्मा का जो एक असर है वो भी हम सबको इन्फ्लुएंस करेगा, मौजूदा सूरत हाल भी हम पे असरअंदाज हो रही है और इसके साथ साथ हमने शऊर भी उजागर करना है। महानूर, जैसे शऊर की बात हो रही थी तो मेरे जहन में एक बात आई थी कि हम बार बार ये तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोएं, 20 सेकंड तक जो है वो अच्छे मयारी सोप से हाथ को धोना बहुत ज़रूरी है। हाथों को धोने के हवाले से बात हो रही है, 20 सेकंड तक धोने के हवाले से बात हो रही है, लेकिन इसके साथ अगर हम एक और चीज़ ऐड कर दें तो मेरा ख़्याल है कि आने वाले वक्त में हम इसके बहुत अच्छे नताइज जो हैं वो देखेंगे कि जब हम 20 सेकंड तक हाथ धो रहे हैं, हाथों को साबुन से जो है वो धोया जा रहा है, उन पर अच्छे से साबुन लगाया जा रहा है, उस वक्त हमने टैप को बंद रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैप वाटर भी खोल रहे हैं, साथ साथ 20 सेकंड तक वो
पानी भी ज़ाया हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम करें कि हम 20 सेकंड का ड्यूरेशन कंप्लीट करके अपने हाथों को धो रहे हैं। तो अगर ऐसी छोटी छोटी बातें हम खुद से ऐड ऑन करना शुरू कर दें या इन पे कंसीडर करना शुरू कर दें, इन पर सोचना शुरू कर दें, बच्चों की तरबियत में ऐड ऑन कर दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी आसानियाँ हम खुद से जनरेट कर देंगे। एग्जैक्टली और ख़ास तौर पे जब हमें इस चीज़ की टेंशन होती है कि नेक्स्ट जनरेशन, हमने अगर सारे बड़े बैठे हो तो ये बात करते हैं अगली जंगें तो पानी पे होंगी, क्या करेंगे हमारे बच्चे, लेकिन हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं बताते कि हमें लगता है बच्चा बहुत छोटा है, वो 3-4 साल का बच्चा है, तो हम इसी में खुश हो जाते हैं कि वो हाथ धो रहा है, उसको हमने ये नहीं बताना कि यू हैव टू टर्न ऑफ द टैप, वो नहीं हमने उसे करना होता। इसी तरह बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम ना तो खुद अपनी तरबियत में शामिल बाय चॉइस करना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि हमने वो सारी ज़िंदगी करते नहीं देखा होता अपने पेरेंट्स को। जिस तरह आपने आजकल की सिचुएशन के हवाले से बात की, अपने आप को हम अडॉप्ट नहीं करे इस सिचुएशन में। इसके साथ साथ आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का इशू स्टार्ट हुआ इन द मिड ऑफ मार्च, तो बहुत से लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी स्टार्ट कर दी। आपने देखा होगा आप स्टोर्स पे जाते थे तो रैक्स खाली होते थे, चीज़ें नहीं मिलती थी, घरों में हमने इतनी वो सैनिटाइजर जिसको कोई यूज़ करना नहीं चाहता था या पसंद नहीं करते थे, उसी से लोगों ने अपने बैग्स और अपने ग्रोसरीज भर ली और उसके अलावा कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि हम लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया कि सिर्फ हम अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो तभी नहीं हम कोरोना वायरस से बचेंगे, बल्कि हमारी सराउंडिंग के लोगों को भी ख्याल रखना है, और इसके लिए हमने उनके लिए चीज़ें छोड़ी ही नहीं। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर हम कर रहे हैं तो ठीक है, हमें नहीं परवाह कि हमारा अगला दिन भी कैसा रहेगा, हम बस इतना उस तवक्कल को हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि हम आज की सिचुएशन में ही अपने आप को समझते हैं कि आज हम हैं, हमें आज के लिए खाना चाहिए, हमें आज के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट करना है, हमने आज की केयर करनी, कल की केयर नहीं करनी। इफ़ आई एम हेल्दी टुडे तो मुझे तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, मैं हर जगह बाहर घूमूं, लोगों के साथ हाथ भी मिलाऊं, गले भी मिलूं, आई एम ओके विद दैट बिकॉज आई एम हेल्दी। सो बेसिकली वही बात है कि हम लोग खुद भी, चाहे हमारे पास शऊर आ भी जाए ना चल के सामने हमारे, सारा दिन टेलीविजन पे भी बोलते रहे, हमने उसको अडॉप्ट नहीं करना, और जब नहीं करते तो आई थिंक यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। आपने ये भी देखा होगा कि रोड्स आजकल खाली थे जब लॉकडाउन था, तो लड़के व्हीलिंग कर रहे थे, बहुत से जो थे, समटाइम्स मैं देख के परेशान हो गई थी कि 25-30 लोगों का ग्रुप है और ट्रैफिक पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, और 2 ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे रोके 25-30 लोगों को। तो आई थिंक इस टाइम पे स्ट्रिक्टनेस इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। डंडा बहुत ज़रूरी है कुछ लोगों के लिए, चाहे आप घर में आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे नहीं इन चीज़ों का ख्याल रख रहे तो आपने उनको सिखाना है। ख़ास तौर पे अपनी जो है एज अ पेरेंट एडवाइस नहीं करें उनको, सिर्फ आप जो है रोल मॉडल बन के दिखाएं। आप उस चीज़ पे खुद स्ट्रिक्ट रहें कि आपने टैप जो है वो बंद करना है, आप इस चीज़ पे खुद स्ट्रिक्ट रहें कि आपने अपने जो महीने की ग्रॉसरी करें तो महीने की करें, पूरे साल की ना करें। एक रैक में अगर 10 जो है शैम्पूज पड़े हैं तो आप सिर्फ जो है अपनी ज़रूरत के उठाएं, 10 के 10 ना उठा लें कि कल आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपके बच्चे ऐसे करें तो आप उनको समझाएं कि इससे दूसरों के बच्चे इफेक्ट होंगे। यकीनन जब रोकना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात आपने की नाइला। मिजाज के हवाले से, मामूलात ज़िंदगी के हवाले से हम देख रहे हैं कि रूटीन सबकी तकरीबन जो है वो डिस्टर्ब है इस वक्त। दिन को सो रहे हैं लोग, रात को जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात जो है वो गेट टुगेदर्स भी हो रही हैं और मौज मस्ती भी चल रही है। ये जो रूटीन में डिसबैलेंस हमें नज़र आ रहा है, इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो ख़वातीन पे पड़ रहा है, जिनको अपने तमाम हाउस होल्ड्स खुद मैनेज करने पड़ रहे हैं, उन्हें खाना भी बनाना पड़ रहा है, उन्हें फरमाइशें भी पूरी करनी है, उन्होंने सफाई का भी ख्याल रखना है और तमाम तर काम भी सर अंजाम देने। तो मिजाज में यकीनन कहीं ना कहीं गर्मी भी पैदा होती है, तलखी भी पैदा होती है। तो उन ख़वातीन को क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो अपने मामूलाती ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकती हैं, कैसे तवज्जो दे सकती हैं, और एक रूटीन को मैनेज करना, बैलेंस करना इस वक्त कितना ज़रूरी है? रूटीन को मैनेज करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर देना कि मैंने इस वक्त ये काम करना है, इस वक्त ये काम करना है, और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी बता दें। देखें जैसे कि आजकल घरों में मेड्स नहीं आ रही, तो आप अपने बच्चों को बताएं कि आपको अपना कमरा जो है सुबह 10 बजे से पहले साफ़ कर लेना है। जब आप अपने बच्चे को रोज़ ये बात बताएंगी तो आखिर उसके जहन में ये बात बैठ जाएगी और वो उठ जाएगा जल्दी और उठ के अपने रूम को एटलीस्ट वो मैनेज कर लेगा।
उससे ये होता है कि जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखा देते हैं कि आपने अपना काम खुद करना है, छोटी उम्र से आप उनको बताएं। हम लोग बहुत लाड प्यार में बच्चों को ख़राब कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें बहुत छोटी उम्र में उनको बताना चाहिए कि आपने अपना काम खुद करना है, तो हमारे लिए भी आसानियाँ हो जाती हैं और बच्चे को भी अपना काम या अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने में, मैनेज करने में आसानियाँ हो जाती हैं। अब लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी ख़वातीन को देखा, बल्कि मैंने ख़ुद भी ये किया कि जो मेरी बेटी को मैं काम सिखाना चाह रही थी और मैं बहुत बिज़ी थी, मैं नहीं टाइम दे पा रही थी, मैंने वो सब सिखा दिया। उससे मुझे बहुत आसानी हो गई कि कभी मेरा रोटी पकाने का मूड नहीं, जैसे आजकल हम लोग बाज़ार से रोटी नहीं मंगवा रहे, घर के काम खुद कर रहे हैं, तो वो उसने चले मामा मैं रोटी बना लेती हूँ, मैं आटा गूंद लेती हूँ, अच्छा बेटा आप डस्टिंग कर लो, मैं फ़लाँ काम कर लूँ। तो इस तरह बच्चों को हमें अपने साथ लेके, ये बहुत अच्छा मौका है बच्चों की तरबियत करने का। मैं सब माओं को कहूँगी कि अगर आप किचन में खड़ी हैं तो अपनी बेटियों को साथ खड़ा करें, अगर फादर हैं तो अपने बच्चे को, अपने बेटे को अपने तरीके से गाइड करें। अल्लाह ताला ने ये जो टाइम मुझे लगा ना, बीमारी तो थी, परेशानी भी थी, लेकिन एक ब्लेसिंग भी थी कि हम बहुत सारा टाइम घरों में गुजार सके। हमने रमज़ान बहुत अच्छे से अपनी इबादत मुकम्मल की, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारा और अपने मतलब काफ़ी सारे काम जो थे ज़िंदगी में रुके हुए थे, हमने वो कर लिए। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, ज़रूर हम लोग जो है र्यूमर्स को बहुत फैलाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि किसी बात को बिला तहकीक आगे फैलाना झूठा होता है वो शख्स जो किसी बात को तहकीक किए बगैर आगे फैलाए। हमारे पास एक मैसेज आता है, हम उसको पूरा पढ़ते भी नहीं, क्योंकि वो एक मैसेज है, वो मैंने 10 लोगों को फॉरवर्ड करना है। हमें नहीं पता उसकी हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या है, वो किसने भेजा है, वो हमारे किसी मुल्क दुश्मन ने भेजा है, हमारे किसी इस्लाम दुश्मन ने भेजा है, हमें कुछ उसके बारे में ख़बर नहीं है। जैसा कि ये था कि पानी बहुत गर्म पानी पिए तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, सिरका ज़्यादा इस्तेमाल करें तो, हालांकि इन चीज़ों का क्या ताल्लुक है उससे, लेकिन इतना लोगों ने गर्म पानी और ये सब कुछ पीना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें खुदारा जब आप फैलाने लगे तो आप, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, इतना कुछ है, आप उन पे जाके एक दफ़ा पहले तहकीक कर लिया करें कि जो मैसेज या जो चीज़ें मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ इसमें सच्चाई है या नहीं। सोशल मीडिया पे एक इशू चलता है, हमें कुछ नहीं पता होता कि उसके पीछे क्या हकीकत है। हम कमेंट भी करते हैं, हम उसको शेयर भी करते हैं, हम उसके जो चीज़ सामने आए उसी के साथ हो जाते हैं। मतलब इन चीज़ों पर थोड़ा हमें अब थोड़ी तहकीक की ज़रूरत है, इस पे हमें कुछ बात करने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल समझेंगे तो यकीनन फिर हम जो है वो अमल करने की पोजीशन में भी आएंगे। आतिफ, रूटीन को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है ताकि अल्टीमेट प्रेशर जो है वो घर की ख़वातीन पे ना आए और फिर वो जो घरेलू तलखियाँ और नाचाकियाँ नज़र आने लगती हैं, उनके पीछे रीज़न भी यही होता है कि हम एक ही इंसान पर या एक ही घर की खातून पे जो है वो इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना बर्डन दे देते हैं कि सारे काम ये करें, ये जाने, इनके काम जाने, हम तो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें तो मज़ा आना चाहिए और हमारी फरमाइशें पूरी होनी चाहिए। नहीं, रूटीन बैलेंस तो बैलेंस वैसी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। और इस टाइम में ये एक रियलाइजेशन ये भी हुई कि वो लोग जिनको हम कहते थे जो घर में ख़वातीन थी कि क्या करती हैं, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि क्या नहीं करती वो वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो उन बच्चों को, हम तो ऑफिस में होते थे तो पता नहीं था कि बच्चे घर में क्या उधम मचा सकते हैं। तो अब अंदाज़ा हुआ कि वो उनको मैनेज करना एक अलग साइंस है, जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता अवेयर हो रहे हैं कि अच्छा ये इसको ऐसे बैलेंस किया जा सकता है। बाकी जो ये रूटीन चेंज हुई बिकॉज ऑफ दैट, ये सबकी चेंज हुई, ख़वातीन की भी चेंज हो गई। तो जहाँ खाना 3 टाइम चल रहा था शायद कहीं 2 टाइम चल रहा है, कोई नाश्ता स्किप हो रहा है, कभी दोपहर का खाना स्किप हो रहा है। ये खुद ही बैलेंस में आ जाएगा। और वंस रूटीन स्टार्ट होगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफिस स्टार्ट होंगे, तो चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। तो आप नहीं समझते बच्चों के लिए मुश्किल होगा जो अभी यूज़ टू हो गए हैं कि वो पूरी रात जाग रहे हैं, दिन का उन्हें नहीं पता कि उन्होंने ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, तो उन बच्चों के लिए बाद में एडजस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी? हाँ, नहीं, मुश्किल तो सबके लिए होगी। अब हम जब ज्वाइन करेंगे दोबारा प्रॉपर रूटीन के अंदर, तो हमें भी सब कुछ बड़ा अजीब सा लगेगा। अगेन मैंने वही जो हम शुरू से मैं बात कर रहे थे ना कि चेंज है, ये भी फिर एक चेंज आ रहा है, एक कंडीशन जिसमें हम आ चुके हैं, ना चाहते हुए भी आए थे, सही। और अब दोबारा उस कंडीशन में जा रहे हैं जिसके बारे में हम चाह रहे थे कि वो खुल जाए। वो किसी ने लिखा था कि जी कई लोग हज और उम्रे पे जाते हैं और वहाँ से उन्हें वापस आने की इसलिए जल्दी होती है कि लोगों को बता सकें कि आने का दिल नहीं कर रहा था। सेम यहाँ पर भी अब हम सब चाह रहे हैं ना कि ये ख़त्म हो जाए। और जब आप देख लीजिएगा कि जैसे ही ये ओवर हुआ सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम या तो उसके साथ रहना सीख लेंगे या अल्लाह चाहेगा तो ख़त्म भी हो जाएगा। तो लोग मिस आर क्वारंटाइन डेज, अब वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। हम हर चीज़ को उसके गुजरने के बाद
याद कर ले, या इंसान की नेचर भी है। सही। और अब तो खैर ये ट्रेंड के अंदर आ चुका है कि वो गुजर जाए तो फिर याद करना है कि वहाँ कितना अच्छा टाइम था। हालांकि अभी सारे लोग जैसे हमने देखा कि बाज़ारों में भागे हैं, बिल्कुल तो वैसे था। तो रूटीन बैलेंस ये मुश्किल होगी, बट वी विल एडजस्ट। इंसान अल्लाह ने बड़ा अडेप्टेबल बनाया। अब जो हम नहीं निकलते थे वो घरों में बैठ के, जैसे मैं बता रही, रोटियां बाजार से एक नॉर्मल रूटीन थी, मगर अब नहीं लोग ले रहे, डर रहे हैं इस चीज़ से कि कहीं ये ना हो, तो वो रूटीन चेंज हो गई। दोबारा खुलेंगे तो फिर खाना शुरू कर देंगे। सही। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। असल चीज़ ये है कि इस सारे टाइम को आपने कितना प्रोडक्टिव बनाया। टाइम टेबल आप देख लेंगे क्या क्या चीज़ें। मैंने बच्चों की यही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज किया, और चीज़ों में भी देखा कि घर के कामों के अंदर भी जो कई दफ़ा हम प्रोजेक्ट्स पे भी बात करते हैं ना कि एक बंदा काम करे तो वो एक ही तरह से देख रहा होता है। सही। दूसरा बंदा अगर उसके साथ पीयर पे आ जाए तो वो उसको 3-4 एंगल्स और भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नेचर है। तो एज अ पीयर अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो हम खवातीन की हेल्प कर सकते हैं टू मैनेज एवरीथिंग इफेक्टिवली। बिल्कुल। अगर आप देखें तो ये नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं और वो जो बना रही हैं या जो कर रही हैं उनको बता दें कि अगर तुम इस तरह चलो तो ये जो काम 10 स्टेप्स का है ये 3 स्टेप्स में भी हो सकता है, या इसको इसके बाद कर लो, इसको, तो टाइम मैनेज हो जाएगा। ये एक दूसरे एंगल से आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं अगेन, अगर आप चाहेंगे तो। सेम बच्चों के साथ भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी रूटीन या लाइफ को बैलेंस करना, वो चाहे वो डाइट हो आपकी, चाहे वो आपकी स्लीपिंग रूटीन हो, या चाहे आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ये सारी की सारी बैलेंस में रहती हैं तो यही सही रहता है। क्योंकि जब तवाज़ुन नहीं रहता तो साइकिल पे आप चल रहे हैं और तवाज़ुन बिगड़ गया तो आपने गिरना ही गिरना। एग्जैक्टली ऐसे ही कहीं ना कहीं फिर हम नुकसान ही फेस करेंगे। महानूर, अभी तक तो उन लोगों की बात हो रही थी जिन्होंने इन तमाम तर सिचुएशन में जो है वो घर बैठ के वक्त गुजारा। वो लोग आप जैसे, हम जैसे, जिनको शायद इस सिचुएशन ने उस तरह से जो है मुतासिर नहीं किया या उनकी रूटीन में फ़र्क नहीं आया, उन्होंने रोज़ ऑफिस भी जाना है, अपने तमाम वर्किंग प्लेसेस पे विज़िट भी करना है, काम भी करना है, तो हमने अब इस चेंज के साथ ज़िंदगी गुजारना सीख लिया है कि ठीक है हम एहतियात भी करेंगे लेकिन साथ साथ काम भी करेंगे। क्या हमारी ज़िंदगी ज़्यादा आसान चल रही है बनिस्बत उन लोगों के कि जो इस वक्त घरों में बैठे हैं और जब वो बाहर निकलेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा उस सिचुएशन को फेस करना कि एहतियात भी करें, काम भी करें, किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह से मैनेज करें? आई थिंक वी आर ब्लेस्ड इन दैट सिनेरियो, क्योंकि हम लोगों की रूटीन जब डिस्टर्ब नहीं होती तो हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ पे ब्लेस्ड होते हैं तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी डबल हो जाती है। अ लॉट ऑफ पीपल दैट लॉस्ट देयर जॉब्स, ठीक है, डेली वेजर्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए, बहुत से लोगों को जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़े कि उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की और हाफ सैलरीज पे आ गए। और सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर अलग, इसके साथ साथ जो है पर्सनली जो है डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा स्टार्ट होगी। घरों में भी जितने वो पैसे देते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, वो कम हो गए। तो बहुत से इश्यूज उन्होंने फेस किए। इसके साथ साथ वो लोग जिनको इस तरह का फाइनेंशियल इशू नहीं था लेकिन घरों में रूटीन जो चेंज हुई, रैपिड रूटीन जो चेंज हुई, उससे डिस्टर्ब हुए। लेकिन जो लोग मीडिया पर्सनस हैं या डॉक्टर्स हैं या फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कि बाहर जाते हैं, काम कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है इस चीज़ में ब्लेस्ड हैं। क्योंकि अगर आपको इस सिचुएशन में कहा यह जाता है कि अगर लॉकडाउन ने भी आपकी रोज़ी रोटी को मुतासिर नहीं किया तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। बट इन दैट सिनेरियो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद है कि आपने कंट्रीब्यूट करना टुवर्ड्स द सोसाइटी और आपने अपने प्लेटफॉर्म को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करके लोगों को अवेयर करना है। बिल्कुल, बिकॉज जो लोग घरों में हैं वो एंटरटेन भी हो और अवेयर भी हो, क्योंकि टू मच जब अवेयरनेस उनको दी जाएगी ना तो वो बोर हो जाएंगे। उनको साथ साथ एंटरटेन करना है, साथ साथ अवेयर करना है, साथ साथ अपना भी ख्याल रखना है, अपने लिए भी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करनी है, साथ साथ अपनी जॉब को भी अच्छे से लेके चलना है। और एक अजीब सी जो सिचुएशन है उसमें डर और खौफ हर इंसान के दिल में कि खुदा न खास्ता हम जो है इस सिचुएशन का शिकार ना हो जाए। तो आई थिंक जहाँ पे ब्लेसिंग, कभी कभी दिल करता है कि हम भी घर पे बैठे हैं और हम भी जो है वो वेकेशन मोड में आ जाएं, हम भी एंजॉय करें जिस तरह से बाकी करें। लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हमारी रूटीन उस तरह से डिसबैलेंस नहीं हुई। एग्जैक्टली, जहाँ पे आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आती है वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल है। तो बैलेंस दोनों तरफ से चल रहा है और आई थिंक अगर आपकी लाइफ में बैलेंस चल रहा है तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन एंड यू मस्ट बी हैप्पी। ये बैलेंस हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो इस वक्त कंफ्यूज हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, डरे हुए हैं, उनकी सोच पे ये चीज़ हावी हो चुकी है कि पता नहीं बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डरे हुए हैं, घरों में जो है वो अभी कैद हैं एक तरह से।
वो नहीं बाहर निकल रहे, तो जब वो बाहर निकलेंगे वो ख़ुद को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मेंटली ख़ुद को किस तरह से वो प्रिपेयर करें या फिर तैयार रखें कि बाद की सिचुएशन को हमने फेस करना है, बाद में भी ये तमाम तर चीज़ें बदल जाएंगी। आई थिंक देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जो कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, वो कहते हैं कि हमने खुद ही जो है वो तालाब में छलांग लगानी है, हम देखेंगे कि कितनी गहराई है। सो बेसिकली आजकल का सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों ने दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना है। अगर आप ऐसे किसी बंदे को अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, वो ठीक है, तो इट मींस यू कैन आल्सो गो देयर। सही, उनका इम्यून सिस्टम अलग से किसी दुनिया से बन के नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि एहतियात नहीं कर रहे और वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट हुए, तो उनके एक्सपीरियंसेस से भी सीखें और देखें लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं और उनका क्या रिजल्ट आया। क्योंकि जिस तरह आतिफ साहब ने कहा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल रूटीन हो जाएगी, लेकिन उन लोगों की रूटीन नॉर्मल नहीं होगी जिनके घरों में जो है बहुत सी अमवात हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से। और ऐसी सिचुएशन जब वो अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सके, जनाजे नहीं हो सके, दुख नहीं शेयर कर सके, वो लोग वहाँ पे डिस्टर्ब रहेंगे और हमेशा जो है ना गिल्ट उनके दिल में रहेगा, इवन उनकी गलती हो ना हो, कि कहीं हमारी तो कोई नेग्लिजेंस नहीं थी कि हमारा इतना प्यारा बंदा हमसे दूर चला गया। तो उनकी एक्सपीरियंसेस से सीखें, क्योंकि अगर आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत ब्रूटल होंगे। यकीनन ऐसा ही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे मानूर हमारे व्यूअर्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम बस ये कहना चाहूँगी कि सोचने की कोशिश करें, खुद एक्सपीरियंस करें। अगर आपके टीचर्स आपको कोई बात करें, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके फ्रेंड्स या व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे कुछ भी आपके सामने आ रहे हैं, रिएक्ट मत करें फौरन, उसको सोचें एंड देन रिप्लाई अबाउट दैट। लेकिन फौरन रिएक्ट जब हम कर देते हैं किसी सिचुएशन में, वहाँ पे हमारी सोचने की कैपेसिटी कम हो जाती है और रिएक्शन जो है वो वाला काम हमारा ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आगे से रिएक्शन आता है। एंड वी ऑलवेज वांट कि हम दूसरे को जो है रिएक्ट करते रहे, लड़ाई झगड़े करते रहे। जिस तरह अभी नाइला साहिबा ने बात की कि हमने लाइक करना है, शेयर करना है, लेकिन इसके साथ हम एक और काम भी करते हैं, हम उसके नीचे कमेंट भी करते हैं और अपने उन रिश्तेदारों से, उन अपने फ्रेंड से दूर भी हो जाते हैं जो कि हमारी बात को सेकंड नहीं करते, जो उसके अगेंस्ट होते हैं। तो थिंक अबाउट द थिंग्स दैट आर अफेक्टिंग यू और दैट आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स एंड दैट आर अफेक्टिंग योर हेल्थ। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारा पैगाम। आतिफ, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की तमाम डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए? डिस्कशन का मैसेज हमारा तो यही है कि आप कोशिश करें कि जो भी सिचुएशन जिसमें भी हैं उसमें से पॉजिटिव्स ढूंढने की कोशिश करें। जब हम पॉजिटिव्स की सर्च करना शुरू करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत खौफनाक नज़र आ रही होती हैं नेगेटिव्स की फॉर्म में, मगर उनमें ब्लेसिंग्स होती हैं, जैसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ये जो सारा कुछ हुआ इस सारे दौर में, घरों में बंद रहने से माहौल में कितना चेंज आ गया, ये एक पॉजिटिव फैक्टर था। आपने कितना कुछ देख लिया कि अगर आप जॉब पे हैं तो जॉब की कदर आपको आ रही है। जो लोग, जिन लोगों की नहीं थी, जिनको सेविंग्स की आदत नहीं थी, उन्हें समझ में आ गया कि यार सेविंग्स बहुत ज़रूरी थी। मतलब हर एक सिचुएशन अल्लाह की तरफ से, एक अल्लाह का तरीका कार है सिखाने का। सही, वो बहुत मेहरबान है हमारे पे, वो हमें एकदम से किसी इम्तहान में नहीं डालता। आप ज़िंदगी के अपने किसी भी हादसे को अगर रियलाइज़ करना शुरू करें, एनालाइज करना शुरू करें, तो आपको पता लगेगा कि उस हादसे से पहले छोटे छोटे ऐसे वाक़यात हुए जिसमें अल्लाह पाक ने आपको मेंटली या फिजिकली प्रिपेयर किया। बिल्कुल ऐसे ये भी एक जो सिचुएशन है ये ऐसी ही है जिसने आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर किया फॉर समथिंग दैट इज कमिंग अराउंड। वो अल्लाह जानता है कि क्या है। अब मक्का और मदीना जैसी जगह जहाँ पे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जब वो लॉकडाउन के अंदर था, दिल को अजीब सा फील, हम तो सोचते भी नहीं थे कि ऐसा होगा, बट हुआ ऐसा। उसके पीछे जो मसलहत है वो 10 साल बाद या 5 साल बाद, 2 साल बाद सामने आएगी। बट अभी से हम नेगेटिव ही देख रहे हैं, ये अजाब है, हमें हर चीज में पॉजिटिविटी को तलाश करेंगे तो आसान रहेगा। बहुत अच्छा मैसेज है जी। नाइला, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इन्हीं की बात को सेकंड करूँगी कि हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी को ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और वाकई ये चीज़ हमें कुछ अरसे बाद पता चलेगी कि इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी, जो ये सारा कुछ हुआ, जो 70 पाँव से बढ़कर चाहने वाला है, वो अपने इंसानों को, अपनी दुनिया को ऐसे तो तकलीफ़ नहीं देगा। एक बात मैं और ज़रूर यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जैसा कि मक्का मदीना का भी हुआ कि वो बंद हो गए, उम्रा बंद हो गया, मुझे नहीं पता आगे हज होगा कि नहीं। अभी तो हम लोग कंफ्यूज ही हो रहे हैं ना, क्या हज होगा या हज नहीं होगा। तो वो लोग जो हज के लिए पैसे जमा करके बैठे हुए हैं, वो अपने सराउंडिंग्स में देखें, कुछ लोग ऐसे हैं
जिनको वो हेल्प आउट कर दें तो मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा सवाब क्या होगा। बात है, ये बहुत सबसे खूबसूरत ज़्यादा पैगाम। ज़रूरी और इसी पैगाम के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम जो है वो इख्तिताम की जानिब लेकर जाएंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।